क्या डाउट है? हाँ अब ठीक है, रुको बता दे रहे हैं अभी। आओ ये बताओ कल जितना पढ़ाए थे, कल जितना पढ़ाए थे उसमें बताना, देखें कितना याद है। रिवर बोट प्रॉब्लम को जब हम बनाते हैं तो देखना, इसको दो पार्ट में तोड़ा जाता है। एक का नाम होता है शॉर्टेस्ट पाथ और एक का नाम होता है बेटा जी शॉर्टेस्ट टाइम। अरे हाँ ना तो बोल लो भाई। हाँ लाल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए आज हमको मोटा मोटा ये पूरा हिसाब किताब खत्म करना है ताकि मंडे से हम शुरू कर पाए क्या, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। कल एक्स्ट्रा क्लास, कल 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 यूट्यूब पे हमारी क्लास है शाम को, कल सैटरडे है ना, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। दो टॉपिक पढ़ाएंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन का, 3 घंटे का। कल पढ़ा लें, संडे को देंगे। इस सैटरडे नहीं, इस सैटरडे नहीं, अगले सैटरडे रखेंगे, ठीक है। देखते हैं अभी क्या डिसाइड होता है। क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना है, उसके लिए मैं सैटरडे को फिक्स कर रहा हूं। बट कल पहला यूट्यूब का क्लास है तो सोच रहे थोड़ा एनर्जी बचा रहे, बड़े दिनों बाद यूट्यूब पे जा रहे हैं। 2 शॉट आएगा, 1 शॉट नहीं। मोशन इन स्ट्रेट लाइन का 2 शॉट आएगा। कल 1 शॉट में हम पढ़ाएंगे आपको पूरा डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। हाँ भैया, डिस्टेंस, हाँ 7 बजे से 10, 9:30 10 तक, 9:30 10 तक। हाँ आप लोगों के लिए तो वो सेशन वरदान की तरह साबित होगा अगर आपने थोड़ा भी मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ा है तो। और ये जान लीजिए कि मोटा मोटा ओरिएंटेशन आप ही लोग हैं, आप लोग का भला हो जाए यार। अरे बिल्कुल लेंगे यार, काहे नहीं लेंगे यार, काहे नहीं लेंगे यार। चलो तो देखो, तो भैया क्या है कि उसमें हम पढ़ाएंगे क्या ये बता दें। पहले दिन पढ़ाएंगे ग्राफ और रिलेटिव मोशन छोड़ के सब, पहले दिन ग्राफ और रिलेटिव मोशन छोड़ के सब, दूसरे दिन रिलेटिव मोशन और ग्राफ। हाँ सब फॉर्मूला तो यार पैदा यूट्यूबर हुए थे हम। हाँ 7 बजे से, 7 बजे से या 7:30 बजे से, जैसा भी होगा। अभी अभी लाइव शेड्यूल लगेगा। हाँ जितना लेट होगा उतना अच्छा है। जिंदाबाद। ए भैया, ए भैया, ए लाल, अरे अभी हम प्लान कर रहे हैं लेट नाइट ही रखेंगे। अभी हम जितने अपने सेशंस रखेंगे सब लेट नाइट रखेंगे, यूट्यूब वाले 8 बजे के बाद ही। खाना वाना खा के आराम से चिल मार के बैठो। ए भाई हे लाल, चलो आज पूरा खत्म करना है। अरे ठीक है ना, हाँ एकदम एनर्जी से, एकदम ध्यान से, एकदम फोकस के साथ देख लो, कभी कोई समस्या नहीं रह जाएगा। बट वही ये देखना पड़ेगा। देखो भैया, जब हम शॉर्टेस्ट पाथ की बात करते हैं बेटा, देखो ये तुम्हारे पास ए पॉइंट है और ये तुम्हारे पास कौन सा पॉइंट है, शॉर्टेस्ट पाथ क्या यही है। अच्छा ये रास्ता रिलेटिव फ्रेम में है कि ग्राउंड फ्रेम में? अरे भाई बी पे पहुंचा है तो आदमी जमीन से देख रहा है तभी तो पहुंचा है। अच्छा बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा जी, क्योंकि आज के लेक्चर के बाद अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आपका सारा मामला सेट हो जाएगा। क्या इसको वेलोसिटी ऑफ रिवर बोल दें? हाँ जल्दी जल्दी आओ यार, तुम लोग लेट मत करो। वेलोसिटी ऑफ रिवर बोल दें। अच्छा ये बताओ, किसी को ये डाउट तो नहीं है कि शॉर्टेस्ट पाथ के लिए इसके अलावा और भी कोई पाथ और भी कोई एंगल पॉसिबल है? वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, क्या इसको वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर बोलते हैं? आज तोते उड़ेंगे आप लोगों के, कल की तरह लॉलीपॉप नहीं होगा सेशन, समझ रहे ना, क्योंकि थोड़ा सा कुछ चीजें ऐसी हैं जो कॉम्प्लिकेटेड हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से लेक्चर सुन रहे हैं, एक एक बात सुन रहे हैं, आप याद करने के पीछे नहीं भाग रहे, रटने के पीछे नहीं भाग रहे, एक चीज हम उड़ने नहीं देंगे। बट वही है कि अपने को रटना नहीं है। तो देखो भैया, शॉर्टेस्ट पाथ में 2 कंडीशन बनती है। एक कंडीशन होती है बेटा जी जीरो ड्रिफ्ट, क्या होती है भैया, और दूसरी कंडीशन क्या है? अरे बोल नहीं रहे हो जी, हाँ मिनिमम ड्रिफ्ट। बहुत अच्छा बेटा जी, एक है जीरो ड्रिफ्ट और दूसरा है मिनिमम ड्रिफ्ट। अच्छा अब ध्यान से सुनना, जीरो ड्रिफ्ट में वीएसआर का मैग्नीट्यूड वीआर से बड़ा कि छोटा? बड़ा होना चाहिए। ओहो हो वेरी गुड, क्या बात है। अच्छा मिनिमम ड्रिफ्ट में क्या होना चाहिए? हाँ भैया, वीएसआर का मैग्नीट्यूड क्या वीआर से छोटा होना चाहिए? अरे होना चाहिए, क्लैरिटी है? यस। अच्छा ये बताओ बेटा जी,
क्या दोनों सिचुएशन में ये एंगल निकाल सकते हो? साइन थीटा क्या लिखोगे? छोटा अपॉन, अरे क्लियर है क्या? अच्छा चलो थोड़ा और डिटेल में लिख देते हैं इसको। हाँ भैया, साइन थीटा ये जो होगा ये होगा अरे रैपर वाला रफ्तार नहीं, अरे छोटी रफ्तार अपॉन बड़ी रफ्तार। अरे क्लैरिटी है? यस सर। अच्छा नदी की विड्थ कितनी है? डी। कितनी है? क्या वीएसआर के दो कंपोनेंट है? इधर क्या आ रहा है? वीएसआर कॉस, इधर क्या आ रहा है? पार कराने के लिए कौन जिम्मेदार है? वीएसआर कॉस। टाइम टू क्रॉस द रिवर की बात कर सकते हो? विड्थ कितना है? और वीएसआर कॉस। अरे क्लैरिटी है क्या? यहां ड्रिफ्ट कितना है? यहां ड्रिफ्ट कितना है? मतलब x वाले डिस्प्लेसमेंट को अगर हम x की बात करें तो यहां पर x का वैल्यू क्या है? क्या यहां भी x 0 है? x की कुछ ना कुछ तो वैल्यू है। कितनी है? कितनी है? कितनी है? अरे भैया x ले जाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? वी आर। वी आर माइनस वी एस आर साइन थीटा। अरे समझे ना? मल्टीप्लाइड बाई, अरे तुम्हें टाइम पता है? अरे पता है ना? अबे इसी में टाइम पास होता रहता है। अच्छा एक और बात होती है, ये बताओ, ये बताओ एक और बात सुनना। अगर तुमको इतनी बात समझ आ गई, पहली बात, अगर तुमको इतनी बात समझ आ गई, किसी की औकात नहीं है कि तुम्हारा जीरो ड्रिफ्ट और मिनिमम ड्रिफ्ट का सवाल गलत करा दे। पहली बात, ठीक है ना? आओ देखो ध्यान से सुनना, ये बताओ, इसी में थोड़ी थोड़ी चीजें और खेली जाती हैं। क्या कि हम कह रहे हैं अभी शॉर्टेस्ट टाइम के हम कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिए हैं, बात समझ रहे हैं ना? पता चला शॉर्टेस्ट टाइम के नीचे लिखा है तो आप शॉर्टेस्ट टाइम समझ रहे हैं, अभी इसी का चल रहा है। ये बताइए, ये बताइए, मान लीजिए ये नदी है, क्या है भाई साहब? ये नदी की रफ्तार है u, कितनी रफ्तार है? और स्टिल वाटर में स्विमर की रफ्तार है v। स्विमर की रफ्तार कितनी है? अरे क्लियर है ना? देखिए पूरा सवाल बना रहे हैं आपके लिए। ये एंगल कितना है? ए से बी पहुंचना है, कब पहुंच पाएगा? कब पहुंच पाएगा? क्या कंडीशन है बी पहुंचने की? आ रहा है तुम्हें समझ? धन्य हुआ मैं, हम पढ़ाएं और समझना है, ये हो नहीं सकता। अरे मौज मौज में एक दिन हम ऐसे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, रिकॉर्ड हो गया, फिर वो चला भी। ये बताओ ये कितना है? u, ये कितना है? v। अरे क्लियर है ना? v के कितने कंपोनेंट? एक साइन और एक, क्लियर है क्या? जीरो ड्रिफ्ट का कंडीशन क्या है? एक बस तुमको ना कैलकुलेशन कराना सिखा रहे हैं यार। एसी नहीं चल रही है क्या? हाँ ठंड लग रहा है, हमको गर्मी लग रही है, शर्ट पहन लिया ना आज। चलो भैया जीरो ड्रिफ्ट की बात करो, v के कितने कंपोनेंट? एक साइन और एक, क्लियर है क्या? जीरो ड्रिफ्ट के लिए क्या साइन थीटा निकालने के लिए अपने लिए कोई कठिन बात है? अगर हम जीरो ड्रिफ्ट दे दिए तो कौन बड़ा है, v की u? v क्या u से बड़ा है? साइन थीटा क्या लिखोगे? u अपॉन, u अपॉन टाइम टू क्रॉस द रिवर बता सकते हो? d बाई v कॉस। अरे समझे कि नहीं समझे? अरे भैया v। अच्छा ही बताओ, साइन थीटा u बाई v है, मतलब ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है? मारा कंटाप उड़ जाओगे। ये परपेंडिकुलर और ये, समझ रहे हो? सब रहा है सर, परपेंडिकुलर बेस नहीं देख पा रहे हैं। देखिएगा साइन थीटा के हिसाब से यहां पर क्या हम u लिख दें, यहां पर क्या v लिख दें, और यहां पर v स्क्वायर माइनस, क्या ये हमारा थीटा है? और कॉस थीटा क्या बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है? तो अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई v। अरे कट गया, तो d अपॉन अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस, अरे आ गया क्या? अरे आ गया जी, समझ आ गया तुम्हें? अच्छा ओके 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 ओके। तो एक बात और बताओ, एक बात और बताओ,
वही सेम सवाल है, यहां रफ्तार कितनी है, इधर कितनी है, और तुम्हारा v जो है वो छोटा है किससे, क्या जीरो ड्रिफ्ट पॉसिबल होगा? सब नहीं बोल रहे हो यार, क्या जीरो ड्रिफ्ट पॉसिबल होगा? अरे पक्का जी, क्या ये एंगल लिख सकते हो? क्या यहां मिनिमम ड्रिफ्ट होगा? अरे क्लैरिटी है, अच्छा बेटा, मिनिमम ड्रिफ्ट होगा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। इस v के कितने कंपोनेंट, एक साइन और एक, पक्का जी? ये बताओ पार कराने के लिए कौन जिम्मेदार है? v cos, क्या d बाई वी cos थीटा लिख लें? अच्छा ये बताओ यहाँ पे साइन थीटा क्या लिखेंगे? v बाई यू की u बाई v, छोटा अपॉन बड़ा ना, v बाई, अच्छा तो d अपॉन v cos थीटा की जगह अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं क्या लिख सकता हूं, डिवाइडेड बाई u, डिवाइडेड बाई, तो टाइम कितना हो गया? सर क्या हमको ये याद करना है? बिल्कुल, अपने को बस क्या पता होना चाहिए, साइन थीटा लिखना और टाइम लिखना। क्या यहाँ पे ड्रिफ्ट जीरो होगा? क्या ड्रिफ्ट जीरो होगा? कुछ ना कुछ तो होगा ना, वो ड्रिफ्ट कैसे निकालोगे? अरे पार कराने के लिए कौन जिम्मेदार है? वी पास कर रहे हैं, पार कराने के लिए वी कॉस, अरे समझ रहे हो, पार कराने के लिए कौन जिम्मेदार है? अरे क्लैरिटी है, और यहां क्या है, वी साइन, बहुत बढ़िया। ड्रिफ्ट कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? अच्छा ड्रिफ्ट का मतलब समझते हैं ना, कि बी से कितना आगे खिसका। हाँ 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 हाँ, नहीं आया, आ रहा है ना? हाँ, तो भैया अगर इसकी रफ्तार कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है पानी इसको कहीं यहां बहा के ले जाएगा। तो एक्स चलाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? u माइनस वी साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई टाइम। अरे आया क्या? अरे आया जी, अच्छा वेरी गुड, ओके। अब इसी में एक और कहानी होती है जिसको बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं, कौन सा टाइम भैया? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत सही जा रहे हैं आप, ठीक है, हमको लग रहा है कि आप सही जा रहे हैं। अब उचित तो टेस्ट में पता चलेगा और आप बताएंगे भैया कि कितना आपको कनेक्ट कर पा रहा है, कितना आपको रिलेटेबल लग रहा है, ठीक है। तुम दोनों कल कहां थे? दोनों का एक साथ खराब हो जाता है, तो थी, अच्छा हम थे, हम थे, अच्छा। ए ए भैया, ए लाले, मिनिमम टाइम कौन सा टाइम भैया? क्या नदी इधर बह रही है, कितनी रफ्तार से? क्या नदी हमको पार करनी है? मिनिमम टाइम में एंगल, एंगल कितना? क्या ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर होगा? अरे पक्का जी, ये एंगल कितना है? अरे डिस्टेंस कितना है? नदी को पार करने में कौन रिस्पॉन्सिबल है, वी आर की वी एस आर? क्लियर है जी, तो टाइम बराबर डी बाई वी एस आर। अरे क्लियर है, अच्छा वी आर बढ़ाओगे तो टाइम पे फर्क पड़ेगा? पड़ेगा, नो इफेक्ट, यस यस यस, टाइम पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला, तो आंसर हो गया भैया नो इफेक्ट। अरे क्लियर है, ये बताइए, ये बता, वी आर यहां लिख दे, हाँ वी आर बढ़ाए हम, ठीक है बेटा। ये बताओ, ये बताओ, वी आर बढ़ाओगे क्या ड्रिफ्ट पे फर्क पड़ेगा? अरे ड्रिफ्ट करने के लिए वी आर ही रिस्पॉन्सिबल है, तो एक्स बराबर क्या लिखेंगे? वी आर इंटू टी, वी आर इंटू टी। देखिए यही फर्क होता है एक नीट एस्पिरेंट में और एक जेई एस्पिरेंट में, समझ रहे हैं? जब एक जेई का बच्चा होता है तो उसको ये सब कुछ बताना नहीं पड़ता, उसको एक जेनरिक सवाल कराते हैं और उसके बाद वो आगे बढ़ जाता है, बात समझे? क्योंकि थोड़ा सा वो ज्यादा प्रैक्टिस करके आता है, उसकी गणित थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग होती है और उसको चीजें खट से समझ आ जाती है। लेकिन आपके साथ ये प्रॉब्लम है कि आपको जितना तोड़ तोड़ के फिजिक्स पढ़ेंगे आप, उतना ही बढ़िया फिजिक्स समझ आएगा आपको। इससे क्या होगा, अब देखिए, मतलब मैं आपको बताऊं, आपने अगर मैंने होमवर्क क्वेश्चन में लिख के दिया होगा तो एटलीस्ट ये तो नहीं हो रहा होगा कि सवाल पढ़ने के बाद समझ ही ना आ रहा हो कि करें क्या। आ रहा है?
आ रहा है। वो बस इसी कारण से हुआ कि हमने इसको दो अलग अलग कंडीशंस में तोड़ दिया है। अब जब आप जेनरिक सवाल पे जाएंगे ना, जो ना तो मिनिमम ड्रिफ्ट की बात कहेगा और ना तो शॉर्टेस्ट पाथ की बात कहेगा, तो आपको वो सवाल बहुत आसानी से बनता हुआ नजर आएगा। अब यहां के बाद यहां तक बताइए, कोई डाउट है? पक्का क्लियर है? अच्छा, चलिए अब एक बात सुनिएगा, देखिएगा एक और बहुत दमदार बात बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है ना, और बहुत फोकस के साथ, कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। और ये समझ आ गया, अभी जो बताने जा रहा हूं, अगर ये समझ आ गया तो एक प्रॉब्लम होता है जिसको बोलते हैं एयरक्राफ्ट एंड विंड प्रॉब्लम, नाम सुने होंगे। एक पढ़े हैं फ्लैग वाला प्रॉब्लम, अरे पढ़े हैं ना, कभी नाम सुने? फ्लैग, झंडा उड़ता है, पता ही नहीं चलता साला जा किधर रहा है, कुछ नहीं, सब सब बहुत आसान है। एक शिप होती है, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है, सारे सवाल बहुत आसान हो जाते हैं। बस आप एक बात ध्यान से सुनिएगा, जैसे देखिए, मान लीजिए कि ये एक नदी है जो बह रही है, अरे बह रही है ना भाई साहब? यस। अब ये नदी भाई साहब ऐसे कुछ बह रही है, अब ठीक, इस नदी का बहाव कुछ ऐसा है जिसकी रफ्तार है वी आर। कितनी रफ्तार है? क्लैरिटी है? अच्छा, ये ए पॉइंट है। अब मैंने आपको डिसाइड करके दे दिया कि यहां से थीटा एंगल पर आपको कहां पहुंचना है? बी पॉइंट पर। सुनिएगा ध्यान से, ठीक है ना? अब आपको यहीं पहुंचना है, ये एंगल आपके पास थीटा है, और नदी का विड्थ कितना है? डी। नदी का विड्थ कितना है? अच्छा, अगर आपको डी पता है तो क्या ये लेंथ आप निकाल सकते हैं? इसको जनरली किताबों में या जनरली जब भी आप कहीं पढ़ेंगे तो इसका सॉल्यूशन दो तरह से किया जाता है, इसको वाई एक्सेस मानते हैं और इसको एक्स एक्सेस मानते हैं। लेकिन मेरे पास एक जादू है, एक ऐसा जादू है जो ये सवाल को वन लाइनर कर देता है और कभी अटकता नहीं है। वो जादू क्या है कि आपको जिस दिशा में जाना है, ये रफ्तार कितनी है? वी आर। आपको जाना कहां है? जाना कहां है? जिधर आपको जाना है उधर कहिए एक्स एक्सेस। क्या कहिए भाई साहब? एक्स एक्सेस। क्लैरिटी है? और उसके परपेंडिकुलर वाले को, अरे बात समझे हैं? समझ आया? पक्का? ये कौन सी एक्सिस है? ये कौन सी एक्सिस है? रिलेटिव प्रोजेक्टाइल कोलिजन वाला जो पढ़ रहे थे, कुछ याद है? याद है? अच्छा, बहुत बढ़िया। ये बताओ, अगर स्विमर को बी पे जाना है, कहां पे जाना है, तो उसको किधर तैरना पड़ेगा? इस लाइन के इधर या इस लाइन के पीछे? लाइन के पीछे कहीं तैरना पड़ेगा। 90 डिग्री मत सोचना, ये इस लाइन पे नहीं जा रहा है, कहीं भी जा रहा है। क्या ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है? अरे है कि नहीं है? सोच लो, सोच समझ के आंसर करना। कोई डाउट हो तो खुल के बताना। क्या यहां तक बात क्लियर है? अरे पक्का ना जी? यस सर। अब सवाल पैदा होगा कि ये जो स्विमर है, ये यहां से कितने एंगल पर जाए? और क्लैरिटी है? हमको नहीं पता। क्लियर है? बात समझ आ रही है? सवाल क्या निकलेगा कि वीएसआर जहां हमको पहुंचना था, जिस डेस्टिनेशन पर हमको जाना था, उस डेस्टिनेशन से कितने एंगल पर रहे। क्लैरिटी है? कोई डाउट यहां तक? नहीं। अब ये बताइए, क्या ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई और ये कौन सी एक्सिस हो गई? क्या वीआर के कंपोनेंट कर सकते हैं एक्स और वाई में? क्या वीएसआर के भी कर सकते हैं? अरे हाँ ना तो बोल लो। समझ आ रही है बात? एकदम फोकस के साथ सुनना, एकदम अटेंशन के साथ। कोई भी चीज अगर डाउट में लगे तो बताना। इस वीआर का जो कंपोनेंट इधर जाएगा वो क्या होगा? वीआर कॉस। वीआर कॉस। इधर क्या जाएगा? वीआर साइन। अरे समझे? ये क्या है? क्या है? वीएसआर का इधर क्या आएगा? वीएसआर कॉस। इधर क्या जाएगा? वीएसआर साइन एल्फा। अरे समझ आया? ये बताओ, ये मेरी एक्स एक्सिस थी, अरे थी ना? ये कौन सी एक्सिस है? डिस्प्लेसमेंट कौन सी एक्सिस में हुआ है? वाई में कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ है? कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ है? पक्का जी? तो क्या जितनी रफ्तार नीचे है उतनी ऊपर होगी? अरे नहीं आया रे। समझ आया कि नहीं आया? अब तुझे सारा नाटक खत्म कि पहले एक्स में ले जाओ, फिर बी में, वाई में ले जाओ, फिर दो इक्वेशन बनाओ, फिर दोनों को सॉल्व करके आंसर निकालो, हटाओ, सब टाइम पास। तो यहां क्या लिखोगे?
वी एस आर साइन अल्फा, ये किसके बराबर? वी आर साइन थीटा। अरे समझ आया? समझ आया? अब सोचो, अभी जब डेटा के साथ सवाल आएगा ना तो खट से बनाओगे। अब देखना, नदी की विड्थ कितनी है? कितनी है? कितनी है? ध्यान से देखना, दोबारा ये सवाल यहां बना रहा हूं, सेम सवाल। नदी की विड्थ है बेटा जी डी, हमको ए से जाना कितने एंगल पर था? कितने एंगल पर? कितने पर? कितने पर? नहीं आ रहा है? आ रहा है जी। ये एंगल कितना है? तो ये भी कितना होगा? तो नहीं आया। क्या ये परपेंडिकुलर होगा? क्या ये बेस होगा? क्या ये हाइपोटेन्यूज होगा? ये बताओ, हाइपोटेन्यूज जो है इसको क्या तुम डी बाई साइन थीटा लिख सकते हो? अरे यार ये हाइपोटेन्यूज है भाई। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन साइन थीटा। अरे समझे? अच्छा ये बताओ, इस नदी को पार कराने के लिए कौन जिम्मेदार है इस लाइन में? वी आर कॉस थीटा प्लस वी एस आर कॉस एल्फा। अरे अरे नहीं आया। क्या टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड जानते हो? डिस्टेंस क्या है? डी बाई साइन थीटा। अरे है कि नहीं है? यही लाइन तो पार करनी थी। अरे नहीं आ रहा है? आ रहा है? यही लाइन पार करनी थी और इस लाइन के अलोंग रफ्तार क्या है? वी एस आर कॉस एल्फा प्लस वी आर कॉस थीटा। अब ये इतना ज्यादा कॉस थीटा कॉस एल्फा हो जाता ना, हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन जब यही सवाल आएगा ना तो ये आपके कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया सेट कराएगा। जैसे इसमें एक सवाल है, हाँ रुको, ए से बी जाना था ना, तो ए से बी वाले रास्ते की लेंथ कितनी है? एच कितनी है? डी बाई साइन थीटा। हाँ रुको, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। यहां हमको नदी पार करना था, कहां पार करना था? बी पर। अरे करना था ना? क्या साइमल्टेनियसली एक्स चले हो? अरे चले हो कि नहीं चले हो? तो ये लेंथ जाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? वी कॉस। और आगे जाने के लिए u माइनस वी साइन थीटा। अरे है कि नहीं? सिंस हमको ये x पता नहीं था, ये x हमको निकालना था, इस वजह से इसको हम इधर अलग सॉल्व किए हैं और इधर अलग सॉल्व किए। लेकिन अगर मुझे पता हो कि ये लेंथ क्या है, मैं एक एक्सिस इधर बनाऊंगा और एक एक्सिस इसके परपेंडिकुलर। अरे बात समझे ना? सवाल से आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। देखिए एक सवाल है इसमें, ये सब सवाल तो हम लोगों ने कल कर लिया था। अरे कर लिया था, हाँ ये सब हो गया था, सब हो गया था। अरे है नीचे सवाल है बेटा, मैं मुझे याद है, मैं पीपीटी खुद बनाया। हाँ हाँ ये नहीं हुआ है ना? हाँ, ये नहीं हुआ, ये सवाल है, देखो ये सवाल, ध्यान से सुनना सवाल, सवाल सुनना, सवाल एकदम एकदम टाइम पास लगेगा। देखना क्या कह रहा है कि अ स्विमर क्रॉसेस द रिवर अलोंग द लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ये आपके पास एक डायरेक्शन ऑफ फ्लो है। अरे क्लैरिटी है? नदी इधर बह रही है, कितनी रफ्तार से? वी आर से। और ये वी आर की वैल्यू कितनी दे रखी है? वेलोसिटी ऑफ द रिवर इज 5 मीटर पर सेकेंड। इतनी बात सबको समझ आ रही है? अरे आ रही है? स्विमर टेक्स 6 सेकेंड टू क्रॉस द रिवर ऑफ विड्थ। इसका विड्थ कितना है? अरे है कि नहीं है? डी कितना है बेटा जी? 60 मीटर। द वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर विल बी। स्विमर की रफ्तार वाटर के रिस्पेक्ट में क्या होगी? जा कहां रहा है? अरे जा इधर रहा है, कितने एंगल पर? क्या डेस्टिनेशन डिसाइडेड है कि यहीं पहुंचना है? अरे पहुंचना है ना? अब देखिए ये कितना है? 60। कितना है? ये कितना है? क्या इसको भी हम 60 बोल दें? अरे बोल दे ना। देखिए सामान्य जिंदगी जिसको कहते हैं। अरे क्लैरिटी है ना? नहीं आया? नहीं आया? अरे ये 45 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? ये क्या बेस है और परपेंडिकुलर है?
ये क्या है भैया? परपेंडिकुलर। और ऊपर वाला क्या है? बेस। अरे है कि नहीं है? ये सामान्य जिंदगी है। ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है भैया? बेस। अरे पक्का जी, क्लैरिटी है? ये आपके पास परपेंडिकुलर हो गया और ये क्या हो गया? बेस। ये एंगल कितना है? कितना है? क्या tan 45 जानते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन tan 45 का वैल्यू क्या P बराबर B होगा? तो P 60 है तो B भी कितना होगा? अरे क्लैरिटी है? अरे क्लैरिटी है? सोच लो। कोई डाउट? नो सर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। समझदार हैं आप लोग, ऐसी मैं कामना करता हूं। आगे तो सारी समझदारी आपकी अभी दिखेगी। अब ये बताइए, अगर बी पे पहुंचना है तो क्या स्विमर को कहीं यहां कूदना पड़ेगा? अरे कूदना पड़ेगा। किस रफ्तार से, इसका अपने को ज्ञान है क्या? नहीं। तो देखिए, एक सामान्य जिंदगी है कि हमने कहा कि ये कहीं ऐसे कूदा, ये है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, और ये एंगल हो गया अल्फा। ये एंगल क्या हो गया? अल्फा। क्या वीएसआर के दो कंपोनेंट होंगे? अरे होंगे। एक इस एक्सिस में आएगा, वो क्या होगा? कॉस अल्फा की साइन अल्फा। अरे नहीं आया। और एक इधर जाएगा, वो क्या होगा? वीएसआर कॉस अल्फा। अरे बात समझे? अपने कॉमन सेंस वाले सवाल से लगा रहे हैं। तो ये बताइए, ये 60 मीटर जाने के लिए कौन जिम्मेदार है? वीएसआर कॉस। अरे है ना? अच्छा ये बताओ, देखो, वीएसआर कॉस अल्फा, ये तुमको कितना पता है? कितना पता है? सोच लो। ये वेलोसिटी है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। वीएसआर कॉस अल्फा कौन सी डिस्टेंस लेके जा रहा है? कितने टाइम में? कितने टाइम में? अरे क्लियर है क्या? कितना आया वीएसआर कॉस अल्फा की वैल्यू? 10 मीटर पर सेकेंड आई। अब वीएसआर कितना आई अपने को पता नहीं। अच्छा, यहां देखो, ये 60 ले जाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? वीआर की वीएसआर साइन अल्फा प्लस वीआर। अरे नदी भी जा रही है और इसका एक कंपोनेंट इधर आया भी है, तो क्या लिखोगे? वीएसआर साइन अल्फा प्लस वीआर। अरे आया? नहीं आया? आया जी? पक्का जी? यस सर। ये कितना डिस्टेंस ले जा रहा है? 60। कितनी देर में? 6 सेकेंड में। कितनी देर में? 6 से। क्या ये भी 10 हो गया? वीआर का वैल्यू, 5। तो वीएसआर समझ आया क्या होगा? अरे वीएसआर साइन अल्फा कितना होगा? अरे 10 ये है और वीआर कितना है? 5। 10 में से 5 क्या वीएसआर साइन अल्फा की वैल्यू आपके पास 5 मिल गई? जैसे ही वीएसआर कॉस अल्फा और वीएसआर साइन अल्फा दिखे, क्या दोनों को स्क्वायर करके जोड़ देते हैं? अरे नहीं आया जी? जोड़ देंगे तो बताइए क्या मिलेगा? वीएसआर स्क्वायर प्लस, अरे भैया वीएसआर स्क्वायर ब्रैकेट में कितना स्क्वायर करके जोड़ रहे हैं, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अरे यार, क्या साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, क्या ऐसी कैलकुलेशन हम पहली बार कर रहे हैं? बहुत किए हैं। यस। अब यहां से देखिए, क्या वीएसआर, ध्यान से सुनेगा, अंडर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा। 10 दहा में 100 प्लस 50 में 25, क्या 5√5 मीटर पर। अच्छा, हमको ये अल्फा निकालना होता तो निकाल पाते? अरे निकाल पाते। क्या करते अल्फा निकालने के लिए? बी को ए से डिवाइड। अरे करते ना यार, उल्टा फॉर्मेट में सॉल्व कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे भैया? बी बाई ए, तो tan अल्फा आ जाता क्या 5/10 हो जाता जी? 5 दूना 10, तो अल्फा बराबर tan इनवर्स 1/। अरे क्लैरिटी है? ये है सामान्य जिंदगी। कैसी जिंदगी? सामान्य जिंदगी। अब एक मिनटॉस जिंदगी। अरे क्लैरिटी है? ये तो हो गया कि हमने हमेशा दो कंपोनेंट तोड़ना है, एक फ्लो के परपेंडिकुलर और एक फ्लो के अलोंग।
बात समझे ना? हमेशा वेलोसिटीज के कितने कंपोनेंट करने? दो, एक फ्लो के परपेंडिकुलर और एक फ्लो के, जिसमें दो कंडीशन है जो आपको याद रहनी चाहिए, एक शॉर्टेस्ट पाथ की और एक मिनिमम टाइम की। शॉर्टेस्ट पाथ और मिनिमम टाइम या शॉर्टेस्ट टाइम। बात समझ रहे हैं? शॉर्टेस्ट पाथ में कितनी कंडीशन है? कितनी कंडीशन है? बोल नहीं रहे हो यार? कितनी है बेटा जी? दो। एक, हमको नदी पार करनी है जीरो ड्रिफ्ट पर। कैसे पार करनी है? वो कब पॉसिबल है? जब वीएसआर की वैल्यू किससे बड़ी होगी? क्या किसी को वीएसआर पहचानने में समस्या हो रही है? अच्छा, वेरी गुड। अगर आपका वीएसआर वीआर से छोटा है तो क्या मिनिमम ड्रिफ्ट होगा? एक्स में कुछ ना कुछ जाएगा। अरे जाएगा। यस सर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, समझदार हैं आप लोग। तो इस समय किस एंगल पर कूदेगा, क्या ये बता सकते हैं? क्या साइन थीटा क्लियर है? छोटी रफ्तार अपॉन पार कराने के लिए वीएसआर कॉस थीटा की वी माइनस वीएसआर साइन थीटा, है कि नहीं है? है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि वो फ्लो के परपेंडिकुलर आ रहा था। अरे आ रहा था ना जी, हो गया काम अपना। आगे ले जाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था? था ना, वी आर माइनस वी एस आर साइन थीटा। अरे समझ पा रहे हो? वी आर माइनस वी एस आर साइन थीटा। क्लियर है? क्या उतने ही टाइम में एक्स लेके गया है जितने टाइम में क्रॉस किया है? दोनों चीजें साइमल्टेनियसली चल रही है ना, तो एक्स बराबर हम क्या लिखते हैं? वी आर माइनस वी एस आर साइन थीटा इंटू टी। अरे यार, अच्छा अच्छा। अब इसी सवाल को, अगर इस सवाल को तुम अपने नॉर्मल फॉर्मेट के हिसाब से देखोगे तो आपको क्या बी पर जाना था? कहां जाना था? नदी की चौड़ाई कितनी है? ये एंगल कितना है? क्लियर है? अगर हमको ये एंगल पता है तो क्या ये भी वही होगा? क्या हम कितनी चौड़ी नदी है और कितना हम ड्रिफ्ट किए हैं दोनों निकाल सकते हैं? ड्रिफ्ट कराने के लिए क्या एक्स वाली टोटल रफ्तार जिम्मेदार है और पार कराने के लिए वाई वाली? अब इसमें दिक्कत यह था कि वीएसआर जाएगा कहां वो हमको पता नहीं था। पता था? नहीं, लेकिन मोटा मोटा आइडिया था कि अगर ए से बी जाना है तो कहीं इधर ही होना चाहिए। अरे क्लियर है? अरे क्लियर है? हाँ, ये लाइन ऐसे ही खींचेगा, ये मदद करेगी आपका। तो यहां क्या है भैया? वीएसआर। क्या है भाई साहब? वीएसआर। अरे समझ पा रहे हो? यस। यहां है आपके पास वीएसआर। क्या वीएसआर के दो कंपोनेंट हो जाएंगे? एक कॉस अल्फा और एक पार कराने के लिए कौन जिम्मेदार और आगे ले जाने के लिए वी आर प्लस वी एस आर साइन अल्फा। अब आप सिंसियर बच्चे हैं, आपसे हम तमीज की चीजें उम्मीद करते हैं। अब देखिए बेटा जी, अब देखिए, ये तो हो गया गेम एक। अरे हुआ ना? इसी सवाल को करने का एक और तरीका है। वो क्या है? कि जब हमको डेस्टिनेशन पता हो कि हमको जाना कहां है। अरे बात समझ रहे हैं? ये समझ आया कि नहीं आया? अरे आ गया जी। अच्छा, तो पढ़ोगे वो? पढ़ा दें? पढ़ा दें? यस। वैसे पता है 99.9999% श्योर रहो कि स्विमर रिवर से तीन ही पॉसिबल क्वेश्चन है जो नीट में पूछे जाएंगे: जीरो ड्रिफ्ट, मिनिमम ड्रिफ्ट और शॉर्टेस्ट टाइम। क्लैरिटी है ना? हाँ, चलो आओ देखो। अब कुछ नहीं पूछा जाता यार, साइन टाइम पास होता है। ये देखो, यहां देखो, क्या ये नदी थी अपने पास? क्या इस नदी में हमको इस रास्ते से जाना था? देखो, जाना था कि नहीं जाना था? ये रास्ता कितना एंगल बना रहा है? 45 डिग्री। ये कॉन्सेप्ट जानना इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी जब विंड वाली प्रॉब्लम करेंगे, एयरक्राफ्ट एंड विंड की बात करेंगे, तो उसमें बहुत काम आता है। क्या नदी इधर बह रही है? कितनी रफ्तार से? 5 मीटर पर सेकेंड से। क्या हम कहीं इधर मान ले कि हमारा स्विमर दौड़ रहा होगा? क्या इस वाले को एक्स एक्सिस मान लिया जाए? क्या इसके परपेंडिकुलर वाले को वाई एक्सिस मान लिया जाए? अरे मान सकते हैं। क्या यहां से एंगल अल्फा बना दिया जाए? नहीं आया? आया जी। ये चौड़ाई कितनी थी नदी की? कितनी थी? 60। कितनी थी? क्या ये 45 डिग्री है? क्या इसको मैं 60 √2 लिख सकता हूं?
अरे गधेड़े, ये 60 था, ये भी कितना था, 60 था, तो ये 60√2 होगा ना। अरे क्लियर है। वीएसआर के कितने कंपोनेंट, कितने कंपोनेंट, एक जो इधर आएगा वो क्या होगा, बोलो बोलो बोलो, इधर जो आएगा वो क्या होगा, वीएसआर कॉस, इधर क्या, वीएसआर। अरे क्लियर है क्या, ये कितना है, कितना है, क्या इधर कॉस आएगा कि साइन, साइन आएगा ना, 5 साइन 45 ना, क्या 5/√2 लिख ले, नहीं आया, और इधर कितना जाएगा, 5/√2। अरे जाएगा, जाएगा, ये बताओ वीएसआर साइन अल्फा कितना मिला, 5√2 की 5/√2, 5/√2, क्योंकि इस अलोंग कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है। अच्छा ये बताइए, क्या हम नदी पार किए हैं, कितनी चौड़ी, 60 ये 60√2 के लिए जिम्मेदार कौन है, वीएसआर कॉस अल्फा प्लस 5/√2। अरे है कि नहीं है, अरे है कि नहीं है सर। तो ये बताओ वीएसआर कॉस अल्फा प्लस 5/√2, वीएसआर कॉस अल्फा प्लस 5/√2, ये क्या डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा, डिस्टेंस कितना है, कितना है 60 और टाइम कितना है 6 सेकंड है ना, क्या कट गया, अरे कट गया। अब देखो वीएसआर कॉस अल्फा कितना है, वीएसआर कॉस अल्फा 10√2 माइनस 5/√2, नहीं आया, अरे आया जी, पक्का जी, यस सर। अब देखिए, अब फिर आपका सवाल कॉमन हो गया, क्या आप दोनों को स्क्वायर करके जोड़ सकते हैं, अरे जोड़ सकते हैं, क्या साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा 1 हो जाएगा, जोड़ दीजिएगा 5√5 आंसर आ जाएगा। एक ये तरीका है करने का, ये दो तरीके हैं। अरे क्लैरिटी है, हाँ। अभी आपको पहला वाला थोड़ा कंपैटिबल लगेगा, क्योंकि हम ऐसा ही करते आ रहे हैं। दूसरा वाला भी हमारे लिए क्या है, एकदम नया है, लेकिन अभी जैसे एयरक्राफ्ट एंड विंड में घुसेंगे ये सामान्य हो जाएगा। बात समझे, जब भी आपको लक्ष्य पता हो, जब भी आपको क्या पता हो, लक्ष्य, तो सवाल सॉल्व करने का दो तरीका है। एक तरीका क्या इसमें एक्स बना सकते हैं, अरे पता है ना अपने को, और क्या वाई पता है, पता है कि नहीं पता है, अरे अगर हमको ये 60 पता है, ये 45 पता है, तो ये बताओ ये 60 पता है, ये 45 डिग्री पता है, तो ऑब्वियस सी बात है ये 60 होगा, अरे 60 होगा ना। क्या साइमल्टेनियसली ये पार भी कर रहा है और आगे भी जा रहा है, तो हमने यहां से वीएसआर खींच के कितना एंगल बनाया, कितना एंगल अल्फा, अरे क्लियर है ना। तो वीएसआर के कितने कंपोनेंट, एक वीएसआर कॉस अल्फा और एक वीएसआर, अरे क्लियर है, पक्का ना। पार कराने के लिए कौन जिम्मेदार, कितना चलना है, आगे कितना जाना है, कितनी रफ्तार से, 5 से, 5 प्लस वीएसआर साइन अल्फा, दो इक्वेशन बनाइए, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दीजिए और डिवाइड कर दीजिए तो आएगा। अरे क्लैरिटी है, क्लैरिटी है। अभी धीरे धीरे दूसरा कंपैटिबल बनाता हूं, चिंता मत करो। हाँ बताओ, ज्यादा भी हो सकता है, नेगेटिव आ जाएगा वो, हाँ 90s कैसे, मतलब उस लाइन से ज्यादा हो सकता है, इस तरफ भी आ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं, अभी बताता हूं, सोचो। अच्छा इधर ध्यान दो, देखो बेटा जी, चलो इस सवाल में एक और बात देखो, इसका सही डाउट है, जेन्युइन डाउट है, एक बात सुनना। इस सवाल में देखो वीआर कितना था, वीआर कितना था, वीआर कितना था, मान लो ये 15 होता, मान लो ये कितना होता 15, तो 15 में से 10 घटाते तो +5 की -5, -5 आता। तो जब tan अल्फा लिखते तो 1/2 की -1/2, +1/2 की -1/2, तो इस वाले को अगर आपने पॉजिटिव माना है तो पीछे वाला क्या हो जाएगा, रुको रहो, रुको, कोई बात, ये बताओ, ये सवाल बताओ, ये सवाल बताओ क्या कह रहा, एक आदमी है जो कितनी रफ्तार से तैर सकता है, 3 किलोमीटर पर आवर, किसमें भाई, स्टिल वाटर में। He wants to cross a 500 meter wide river flowing at 2 kilometer per hour. He keeps himself always at an angle of 120 degree with the river flow while swimming.
अरे क्लियर है? क्या पूछ रहा है? फाइंड द टाइम ही टेक्स टू क्रॉस द रिवर, और दूसरा एट व्हाट पॉइंट ऑन द ऑपोजिट बैंक विल ही अराइव। क्या ये जीरो ड्रिफ्ट की कंडीशन है? सवाल में कहीं बोला कि उसको जीरो ड्रिफ्ट चाहिए? कहीं उसने बोला कि उसको मिनिमम ड्रिफ्ट चाहिए? कहीं उसने बोला कि उसको शॉर्टेस्ट टाइम में नदी पार करनी है? नहीं। जब ये तीनों बात ना बोले तो ये बहुत सिंपल और बहुत जेनरिक क्वेश्चन होता है। जैसे जैसे सवाल दिया है वैसे वैसे प्लॉट कर दो। अरे कर देंगे ना? हमको पता है कि पार कराने के लिए कौन सी रफ्तार जिम्मेदार है और आगे ले जाने के लिए कौन सी रफ्तार जिम्मेदार है। अरे पता है ना? पता है ना? यस सर। अब तुम सॉल्व करोगे भाई यहां से। ध्यान दो मेरे साथ, जो तुम बोलोगे वही मैं बोर्ड पे लिखूंगा, बहुत ध्यान से सुनना। नदी की रफ्तार कितनी है? अबे नदी की रफ्तार कितनी है? 2 किलोमीटर पर आर। चल बेटा बहुत बढ़िया, इसको हमने क्या लिख दिया? 2 किलोमीटर पर आर। आदमी की कितनी है? 3 किलोमीटर पर। एक डायरेक्शन रिवर फ्लो के अलोंग और एक डायरेक्शन रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर। अरे क्या ये अलोंग वाली क्लियर है? क्या परपेंडिकुलर वाली क्लियर है? स्विमर कितना एंगल बना रहा है? किससे? इससे? इससे? अच्छा, क्या ये 30 लिख लें? और कितनी रफ्तार से तैर सकता है? कितने से? 3 किलोमीटर पर अरे समझ आया क्या? नदी की चौड़ाई दे रखी है। अरे दे रखी है, दे रखी है। 3 के कितने कंपोनेंट? इधर क्या? cos 30 ना? cos 30 कितना होता है? अरे 3 cos 30। और इधर कितना? 3 sin 30। अरे समझ आया? समझ आया? sin 30 का वैल्यू कितना? 3/2। अरे हो गया ना? और ये कितना? 3√3 पार कराने के लिए कौन सी रफ्तार जिम्मेदार है? 3√3 आगे ले जाने के लिए 2 किलोमीटर की 2 माइनस 1.5। अरे क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? क्या ड्रिफ्ट करेगा? अरे इधर रफ्तार 0 है क्या? क्या ड्रिफ्ट करेगा? क्या पार भी करेगा? वो क्या सवाल? तो पार करने में कितना समय लगेगा? डिस्टेंस कितना है? कितनी रफ्तार से पार कर रहा है? अरे कितनी रफ्तार से पार करने के लिए? 3√3 क्या 1000/3√3 लिख लें? इतना सेकंड लगेगा? हाँ बोलो। हाँ 500 मीटर है। अच्छा यहाँ किलोमीटर पर आर दिया है, सॉरी सॉरी। अरे बस भैया। हाँ क्या क्या हुआ ये? 1/2। 2 से 2 कट गया, कितना हो? अरे 500 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया भैया। 500 मीटर बराबर आधा किलोमीटर लिख दिया है ना? तो 1/3√3 इतना घंटा लगेगा। लगेगा? यस सर। क्या कुछ आगे खिसक जाएगा? कितना? x। कौन खिसका रहा है? 2 1.5 या 2 - 1.5? 2 - 1 कितना बचा? 0.5। क्या 1/2 लिख ले? अरे लिख ले, अरे लिख ले। कितनी देर में? 1/3√3 कितना है? 1/6√3 किलोमीटर। ओहो ओहो ओहो, नहीं आया। अबे क्या टाइम पास चीज है यार। अब सवाल दो, कौन सा सवाल फंसा था? अब सवाल दो, मॉड्यूल वाला सवाल दो जो फंसा था। बोलो। मॉड्यूल में ही तो दिए थे, उधर वाला वेक्टर वाले में। कल जो 2 दिए थे बना तो दिए। तो उसमें डाउट था क्या? हाँ अभी हम बना देना, हमको दिखा देना, सवाल दिखा देना। इसमें कौन सा मॉड्यूल का कौन सा? 134
सब पूछ लो। 129 से दिए थे तो 123 में डाउट आ गया तुमको? ए भैया, ए बताओ बताओ बताओ, 129 कोई डाउट है? हाँ सर, है? हाँ, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ अ रिवर फ्लोइंग वेस्ट टू ईस्ट। अरे ये तो कराए थे यार क्लास में यार। ए भैया, ये ईस्ट है और ये क्या है? वेस्ट है। अरे है ना? ये बताओ, कह रहा अ रिवर इज फ्लोइंग वेस्ट टू ईस्ट विथ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर मिनट। 5 मीटर पर मिनट से जा रही है। A man can swim in still water with the velocity of 10 मीटर पर मिनट. In which direction should a man swim so as to take the shortest possible path to go to south? ए भैया, यहां से चला है, ये नॉर्थ है और ये क्या है? साउथ है। तो यहां से चला है। अरे चला है ना? अब यहां पहुंचना है, क्या इधर कहीं कूदना पड़ेगा? ये एंगल कितना है? कितना एंगल है? थीटा। तो साइन थीटा क्या छोटा अपॉन बड़ा नहीं जानते हैं? छोटा कितना है? 5। अरे है ना? बड़ा कितना है? 10। 1/2। थीटा बराबर कितना? 30 डिग्री। अरे आया कि नहीं? कहां से है ये? वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है। हम ईस्ट टू वेस्ट बना रहे थे। अच्छा, पहले नहीं बोल पा रहे थे? मैं कहा था झूठ है, झूठ है, झूठ है, सब झूठ, सब झूठ। हमको सिखाओगे? अरे वाह, अच्छा, बढ़िया है। ये एक टीचर के लिए बहुत अच्छी बात होती है कि उसका बच्चा इतना काबिल हो जाए कि उसकी गलतियां पकड़ पाए। थैंक यू बोला करिए मुझे रोज। रोज सुबह उठ के बोलो ब्रह्मा बाबा की जय। क्या कहते हो भाई? ये उसे कुछ नहीं होगा। अरे ये नदी की रफ्तार कितनी है? 5। अरे है ना? क्या उसको साउथ पहुंचना है? क्या इधर कूदना पड़ेगा? कितने से? 10 से। क्या छोटापन बड़ा कर सकते हो? अरे होगा ना? तो ये देखो, साउथ से कितना एंगल बना रहा है? साउथ से कितना? 30 डिग्री। तो चाहे 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ होगा या 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट होगा। वेस्ट ऑफ 30 डिग्री वेस्ट ऑफ 60 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। 30 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। अबे इसमें तो कोई आंसर ही नहीं। रुको 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 रुको, ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। 30 डिग्री क्या दिया हुआ है? ईस्ट ऑफ साउथ। ईस्ट ऑफ साउथ। पता है क्या है सवाल जो था ना एक्चुअल? रुको, तो ये तुम्हारे पास ईस्ट है, ये तुम्हारे पास वेस्ट है। तुमको कहां से कहा? नॉर्थ से साउथ जाना था। टू गो टू द साउथ, उसको साउथ जाना है, साउथ जाना है। तो नॉर्थ से चलेगा तभी तो साउथ जाएगा यार। तो ये हमारे पास साउथ हो गया, ये हमारे पास वेस्ट हो गया। ये एंगल कितना हो गया? 30 डिग्री। ये एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री। क्या कहीं भी 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट दिया है? 60 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ नहीं, गलत है। कौन सा? सी? कैसे 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 कैसे? हाँ बोलो। वन 130। रिवर इज फ्लोइंग वेस्ट। अरे तो यार वही तो, वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है 5 मीटर पर मैन का। हाँ ये, हाँ 134 सही सवाल है। ये सवाल में एरर है। 129 वाले सवाल में एरर है। 134 नंबर सवाल अगर आप देखेंगे सेम स्टेटमेंट है, सब कुछ सेम है, और उसमें सही आंसर है 60 डिग्री। कहां? 30 डिग्री, 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। डी आंसर सही है। ठीक है ना? हाँ 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 हाँ, 29 गलत है, 129 गलत है। ए लाल इधर देखो। भैया 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 बाबू भैया, बस 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 मित्र, एक सवाल दिए थे होमवर्क में, क्या उसमें कोई डाउट है? बन गया ना? तो जब बन गया तब क्या यार? हाँ, इस वाले को, पीछे वाले को,
ये वाले को, हाँ, तब कौन सा वाला? क्लास के बाद पूछ लेना। जो अभी सॉल्व किए हैं, क्या कह क्या रही है? उसी समय पूछ लिया कर जिस समय डाउट हो। मैंने ऐसा बोला? तो मैंने जानबूझ के बोला होगा कि रुक जा थोड़ी देर, थोड़ी देर का मतलब पूरा टॉपिक ही मत उड़ जाने दे। ये वाला हाँ बोल, तू बड़ा पक्ष ले रहा है। ए रुक जा ओ, हाँ बताओ। एक्स एक्सिस में जाएगा तो ये एक्स हो गया, तो एक्स एक्सिस में वी आर का वी आर कॉस थीटा है और वाई इसका वीएसआर का वीएसआर कॉस एल्फा आया है, तो दोनों जुड़ गए हैं। तो इस रास्ते में नदी पार कर रहा है, इस रास्ते में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, इस वजह से दोनों को बराबर कर दिए। ठीक है ना? हाँ। ए भैया हे लाल, इधर देखो तो। ए बाबू, ए बाबू, ए बस। लाल, तैयार हो ना आगे की लड़ाई के लिए? यस सर। ए बताओ, ए ये सब सवाल तुम लोग के लिए कोई सवाल है? ये बनाओ तो। बना दिए? बना दिए? अबे यार बहुत सही। अच्छा, कौन सा? सी डी? अ बोट हैविंग स्पीड, हाँ बनाना, यस। एप्पल, बनाना, कैरेट और डॉग, कुत्ता। अरे क्लियर है। हाँ, हमारे गुरुदेव हैं, एक वो नाम रखे थे अनारकली, पता नहीं कौन सा कली, चंपा कली, और पता नहीं कौन सा ये डी कली था। दो ही याद रहा, अनारकली, चंपा कली। हाँ, हमारे गुरुदेव थे, पढ़ाते थे, फिजिक्स पढ़ाते थे, तो आनंद मिश्रा नाम था उनका। तो पढ़ाए, थोड़े दिन पढ़ाए, जेई को फिजिक्स पढ़ाए। पढ़ाते पढ़ाते उनका मन भर गया, फिर कह जा रहे हैं यूपीएससी फिजिक्स पढ़ाने। तो इस समय राव आईएएस में यूपीएससी को फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। यूपीएससी में भी फिजिक्स आती है, जानते हो कि नहीं? ऑप्शनल फिजिक्स, ऑप्शनल। तो 4 महीना पढ़ाते हैं बस, 4 महीने में पढ़ा खत्म कर देंगे। तो बहुत मस्त जॉब है। ऑप्शनल रे गधे, पूरा यूपीएससी नहीं, ऑप्शनल का एक सब्जेक्ट रह, कुछ नहीं, आउट ऑफ सिलेबस। ए लाल लाल लाल, इधर देखो, लाल इधर देखो। अ बोट हैविंग स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, स्टिल वाटर में, अरे है ना? कितनी चौड़ी नदी है? अलोंग द शॉर्टेस्ट पॉसिबल, कितनी देर में? स्पीड ऑफ रिवर निकालना है, निकालना है, निकालना है। द स्पीड ऑफ द रिवर इन किलोमीटर पर आवर, हम निकालेंगे, कर लेंगे, कर लेंगे। अबे 5 के स्क्वायर में सीधे दिख रहा है, ये 1/4 है ना? अरे है कि नहीं है? चलो हम कर देते हैं, ये बताओ। हाँ सर, अब अच्छा लगा, कर दो सर। नदी की चौड़ाई कितनी है? अरे 1 किलोमीटर। और भैया बोट की रफ्तार कितनी है? 5 किलोमीटर पर आवर। शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ पे जा रहा है ना? ये एंगल कितना होगा? क्या ये वी आर है? अरे है ना? साइन थीटा, छोटा अपॉन बड़ा, वी आर बटे 5। अरे क्लियर है? जानते हो कैसे लिखे वी आर बटे 5? क्योंकि हमको ऑप्शन में एक को दिखा ही नहीं जो 5 से बड़ा है। अरे क्लियर है? ये डी दिख सकता है, लेकिन 15 मिनट में 1 किलोमीटर जा रहा है, तो कितना घंटा लगा? अरे भाई 1/4 ही घंटा चला है ना। अरे 1 किलोमीटर 1/4 घंटे में ना यार। दूसरी रफ्तार हमको दिख रही है, मोटी मोटी 4 है, एक बात समझे ना? इस वजह से अगर वैसे करोगे तो तुम्हारा आंसर नेगेटिव आ जाएगा, तो पलट लेना, ठीक? बट 99.9% सिनेरियोज में ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ में एक कंडीशन है कि 2 कंडीशन है? 2 कंडीशन है ना, एक जीरो ड्रिफ्ट और एक जीरो ड्रिफ्ट और एक,
हम जीरो ड्रिफ्ट मान के बना लिए। साइन थीटा बराबर क्या, v बटे 5 लिख ले, वी आर को v मान ले, अरे मान ले ना, अच्छा बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब बताओ v क्या भाई, 5 साइन थीटा बराबर क्या हो गया, या ऐसे पढ़े रहने दो। अच्छा उसके बाद क्या भाई, पार कराने के लिए कौन जिम्मेदार है, 5 cos थीटा। अरे वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस कितना है 1, टाइम कितना है 1/, अरे है ना, तो 5 cos थीटा बराबर 4 है क्या, ये रे खच्चर, अरे है कि नहीं है ना, क्या करोगे स्क्वायर करके, हाँ अल्लाह ठीक है, समझ गए भैया, समझ गए, तुम समझदार हो भैया। यहां से 5 साइन थीटा लिख सकते हो, यही कह रहे थे क्या, ओ 5 साइन थीटा बराबर v, स्क्वायर करके जोड़ दें तो 25 बराबर 16 प्लस वी स्क्वायर हो जाएगा, वी स्क्वायर बराबर 9, वी बराबर किलोमीटर पर आवर। अरे आया, यस सर, हाँ मॉड्यूल का क्वेश्चन है, अरे सब जगह एक ही सवाल रहता है यार, मेरे पास जो क्वेश्चन बैंक पड़ा है ये उस क्वेश्चन बैंक का सवाल है, मॉड्यूल में हो क्वेश्चन बैंक में हो हर जगह एक ही सवाल रहता है। चलो आप देखो, ए लाल इधर देखो, अब हम बात कर रहे हैं रिवर बोट प्रॉब्लम का अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। क्या भाई साहब, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम, समझिएगा। ए भैया ए, नदी बह रही है कितनी रफ्तार से, कितने से, कितने से, वी आर से, अच्छा समझ पा रहे हो, यस जाग जाओ, नया टॉपिक है भाई। यहां हम खड़े हैं, अरे खड़े हैं ना, अरे खड़े हैं ना, यस सर बहुत बढ़िया, ये ऑब्जर्वर कहां पर है, ग्राउंड पे। वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर, क्या वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है, सब में नहीं कर सकते, जब टारगेट फिक्स हो तभी कर सकते हो, जब टारगेट पता होता। मान लो शॉर्टेस्ट पाथ कह दिया तो कहां पहुंचा तुमको पता है, नहीं, शॉर्टेस्ट टाइम कह दिया कहां गया पता है, नहीं, जब पता हो कि 40 डिग्री 80 डिग्री 60 डिग्री पर ही जाएगा तब लगाते हैं, ठीक है ना। वैसे तुम एक्स और वाई में तोड़ के ही करो यार, अभी तुम बच्चे हो, अभी अभी रुको, थोड़ी देर में कॉन्फिडेंस आएगा तुम। क्या ये वीएसआर है, अब ये वीएसआर कहीं भी हो सकता है ना भाई, क्या घटिया रिस्पॉन्स। अभी तक क्या हम नदी को पार कर रहे थे, अब हम नदी को पार नहीं कर, अब नदी में अगर नदी इधर बह रही है तो इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, क्या बोलते हैं बेटा जी, डाउन स्ट्रीम, और अगर नदी इधर बह रही है तो इसको क्या बोलते हैं, अप स्ट्रीम। ये बात जानते हो, ये बात जानते हो, यस सर। आगे की रफ्तार पॉजिटिव और पीछे की रफ्तार नेगेटिव। वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर पहचानने में अपने को कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। क्या वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है, ये किसके बराबर है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन का सवाल हो गया अभी, बट वहां पढ़ाते नहीं है क्योंकि अभी स्विमर रिवर की बात आ जाती तो उसे नाचने लग जाते हैं हम। वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ स्विमर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। अच्छा ये बताओ, जब डाउन स्ट्रीम जा रहे हो, जब कहां जा रहे हो, डाउन स्ट्रीम, तो ग्राउंड वाले की रफ्तार क्या है, स्विमर की, वीएस की वीएसआर, कौन सी है, ग्राउंड वाले के लिए कौन सी है, वीएस, कौन सी है, क्या वीएस बराबर मैं वीएसआर प्लस वीआर लिख सकता हूं, अरे लिख सकता हूं। ये रिजल्ट आपको मिलेगा डाउन स्ट्रीम के लिए, किसके लिए भैया, अच्छा तुम कॉमन सेंस लगा के सोचो, नदी बह रही है 5 किलोमीटर पर आवर से, क्लियर है, और तुम नदी में तैर रहे हो 10 किलोमीटर पर आवर से, कितने से, 10 से। जो आदमी बाहर बैठा वो उसको वो तुमको कितनी रफ्तार से तैरते हुए देखेगा, 5 से, गधा 5 कैसे बे, अबे नदी 10 से जा रही है, कॉमन सेंस लगाओ, और उसी में तुम बह रहे हो 10 से, तो 20 हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अरे भाई नदी को हम 10 बोल दिए हैं यार, सुनते नहीं हो तुम लोग यार, नदी 5 से जा रही है, तुम 10 से तैर रहे हो तो 15, नदी 10 से जा रही है, तुम 10 से तैर रहे हो तो 20। अच्छा अब हम बात कर रहे हैं अप स्ट्रीम, किसकी बात कर रहे हैं भैया, अप स्ट्रीम। तो नदी में ऊपर तुम तभी तैर पाओगे जब तुम्हारी रफ्तार नदी की रफ्तार से ज्यादा। अब तुम स्टिल वाटर में तैर रहे हो 5 किलोमीटर पर आवर से, नदी बह रही है 10 से, तो क्या ऊपर जा पाओगे, नदी उड़ा ले जाएगी ना अपने साथ। तो अप स्ट्रीम में वेलोसिटी ऑफ स्विमर क्या होता है,
वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। कुछ नहीं किया है देख। अरे पलट गया ना भाई। कौन पलटा? कौन पलटा है? स्विमर। ये स्विमर की रफ्तार इधर है ना, और ये स्विमर की रफ्तार इधर है ना। कॉमन सेंस यार, बात समझ आई? हाँ, लेकिन जितना कॉमन सेंस ये दिख रहा है उतना कॉमन सेंस से सवाल बनता नहीं है, थोड़ा ध्यान देना। पहला सवाल तो बहुत आसान है, खट से बन जाएगा। कह रहा है एक रिवर है, कितना है? 2 किलोमीटर वाइड, चौड़ी, फ्लोज विथ स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। अब बोटमैन हु कैन रो अ बोट एट स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। ये क्या है? ये क्या है 4 किलोमीटर? वीएसआर। अरे है जी, यस सर, ओह बहुत बढ़िया। गोज अ डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर अप स्ट्रीम। कहां जा रहा है? 2 किलोमीटर अप स्ट्रीम। एंड देन कम्स बैक, और फिर वापस भी आ रहा है। देन कम्स बैक। अरे क्लैरिटी है? ये 2 किलोमीटर ग्राउंड फ्रेम में है ना। अरे भाई, निर्धारित कौन करेगा कि आप 2 किलोमीटर चले हैं? देखने वाला। ऑब्जर्वर कहां पर है? ग्राउंड में। तो ग्राउंड में आप अप स्ट्रीम गए हैं 2 किलोमीटर, तो आए हैं कितना? 2 किलोमीटर, क्योंकि जहां से चले थे वहीं वापस आए। द टाइम टेकन बाई हिम टू कंप्लीट हिज जर्नी। उसको अपनी जर्नी कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा? नदी कितने से बह रही है? 2 किलोमीटर पर आवर। स्विमर इस स्टिल वाटर में कितने से तैर सकता है? 4 किलोमीटर पर आवर। अभी मैं इधर बनाया हूं क्योंकि पहले कहां जा रहा है ये? अप स्ट्रीम। कहां जा रहा है? कितना दूर गया है? 2 किलोमीटर। अरे गया है ना। जाने में समय लगा कितना? T1। आने में समय कितना लगा? T2। अरे नहीं आया। ये ले रे, पगला है क्या? इसमें क्या दिक्कत है बे? और कैसे आदमी हो बे तुम लोग? कैसे आदमी हो ये बताओ, अबे कॉमन सेंस लगाओ। कॉमन सेंस से सोचना। नदी इधर कितने से बह रही है? सोच नहीं पा रहे यार, तुम सब आंसर नहीं कर रहे हो। नदी इधर कितने से बह रही है? तुम नदी में तैर कितने से रहे हो? 4 से तैर रहे हो ना। तो अप स्ट्रीम जाओगे कितनी रफ्तार से? कितने से जा रहे हो तुम? 2 किलोमीटर पर आवर से कितना दूर? कितना दूर? अरे जा रहे हो ना। कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? क्या ये अप स्ट्रीम का समय है ना? तुम कितने से रहे हो? अब नदी 2 से बह रही है, तुमको बहा कितने से रही है? 4 से। तो 4 और 2 नहीं आया। 6 की रफ्तार से कितना आ रहे हो? 2 किलोमीटर। तो 2/6। अरे भाई, क्या 1/3 आ रहा है? भाई 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 भाई, क्या 20 मिनट हो गया? अरे 20 मिनट हो गया। तो 60 20 80। क्या सवाल है? क्या सवाल है? ये प्रॉब्लम करेगा? हलवा है ना? क्या चीज? स्ट्रेट प्रॉब्लम। हाँ, मोशन स्ट्रेट लाइन वही है यार, कुछ है ही नहीं। बस वही है कि तुमको ये पता रहना चाहिए कि 4 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है। अब एक और सवाल देखो। अभी इसमें चमकने वाले सवाल आएंगे, टेंशन मत लो। बहुत चमकाते हैं सवाल। ये बताओ, अ स्विमर स्पीड इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर इज 16 किलोमीटर पर आवर। अरे क्लियर है? अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर द स्विमर स्पीड इज 8 किलोमीटर पर आवर। ये किसके रिस्पेक्ट में? खुद सोच के देखो, सोच के देखना। जब वो नदी की दिशा में बह रहा था तो उसकी रफ्तार कितनी थी? कितनी थी? ऑपोजिट बह रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, ऑपोजिट बहेगा तो धीरे बहेगा। नहीं आ रहा है? आ रहा है जी, यस सर। अच्छा ये बताओ, अगर हम कह रहे हैं अप स्ट्रीम के लिए, किसके लिए कह रहे हैं भैया? अप स्ट्रीम के लिए। तो अगेंस्ट रिवर के ऑपोजिट, क्या वेलोसिटी ऑफ स्विमर 8 है? अरे है कि नहीं है? और ये किसके बराबर है? अरे है कि नहीं है? है ना? जब डाउन स्ट्रीम जा रहे हो तो क्या VSR प्लस VR है? और ये किसके बराबर है? अरे है ना? भाई गधा हो तुम लोग एकदम से यार। जोड़ दो, कट जाएगा। VSR कितना हो गया? और 16 और 8, 16 और 8 24। VSR बराबर VR बराबर 4। कौन सा है?
कठिन है। नो सवाल बना लेंगे। हाँ क्या भाई, 16 जोड़ने पर, अच्छा 12 4 16 कर, तो 4 का तो 16 और 4 काहे जोड़ोगे? अच्छा इसमें 12 4 16 जोड़ रहे हो, तो 16 काहे जोड़े? अच्छा ये वाला 16, अच्छा अरे अबे ये वैसे सोचोगे भी तुम लोग, हर चीज को ट्रिक 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 करके मत सोचा करो, सिंपल चीज है। अरे है कि नहीं है? यस, चमकाए थोड़ा, ऐसे बना लेंगे, इस तरह का सवाल बना लेंगे। यस, अब देखिएगा भैया, अब लैंग्वेज आ रहा है। अब अगला सवाल, अगला 2 सवाल बहुत दमदार सवाल है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पढ़ लीजिए एकदम आराम से, आस्ते आस्ते पढ़ लीजिए। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम के 2 सवाल बहुत दमदार, जिंदगी बना देंगे। अंग्रेजी नहीं समझ आया सर? समझ गए? समझ पाए? मोटा मोटा सवाल समझ आया? आया जी? देखो, चलो अब मुझे पढ़ने दो। अच्छा एक और बात बाबू, घर जाके सब सवाल बनाना, एक एक सवाल घर जाके बनाना। अगर नहीं बनाओगे तो दिक्कत में रहोगे भैया। देखना ध्यान से, सुनो क्या कह रहा है। एक स्विमर है जो कहां से कूदता है? ब्रिज से, ओवर अ कैनाल। कैनाल समझते हैं? नहर, नहर समझते हैं ना? एंड स्विम्स 1 किलोमीटर अप स्ट्रीम। फ्लो इधर है, फ्लो के ऑपोजिट कितना तैरा? आफ्टर दैट फर्स्ट किलोमीटर, आफ्टर दैट फर्स्ट किलोमीटर, उस 1 किलोमीटर के बाद ही पासेस अ फ्लोटिंग कॉर्क। कॉर्क समझते हैं? कॉर्क नहीं जानते? लकड़ी का, अरे आप कॉर्क को लकड़ी का टुकड़ा समझ लीजिए, कोई ऐसी चीज जो फ्लोट कर रही है। अरे क्लैरिटी है ना? हाँ, लकड़ी जैसा ही होता है कॉर्क, लेकिन लकड़ी नहीं होता है, शैंपेन की बोतल के ऊपर लगा रहता है। अब एक केमिस्ट्री लैब में भी लगा रहता है। अब तुम मूवी वूवी नहीं देखते हो, निकालते मुंह पे आके लग जाता है। सर पिक्चर तो देखे ही नहीं हम जीवन में। ए भैया, ए भैया, ए भैया, ए बस बस, अब ध्यान से। थोड़ा 2 सवाल में अंग्रेजी है, बातें कम करेंगे, सवाल पे ज्यादा फोकस करेंगे। सवाल क्या कह रहा है? अ स्विमर जंप्स फ्रॉम ब्रिज ओवर अ कैनाल, स्विम्स कितना? 1 किलोमीटर अप स्ट्रीम। आफ्टर दैट फर्स्ट किलोमीटर ही पासेस अ फ्लोटिंग कॉर्क। कहीं वो ये ब्रिज था, इसके पूरे कहने का मतलब इतना है कि ब्रिज से 1 किलोमीटर जब वो तैर गया था तो उसने क्या देखा? एक फ्लोटिंग कॉर्क। अरे क्लैरिटी है? यस। चलिए, ये 1 किलोमीटर पे उससे देखा फ्लोटिंग कॉर्क। ठीक है भैया, ये फ्लोटिंग कॉर्क था। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? ही कंटिन्यूज स्विमिंग फॉर हाफ एन आवर एंड देन टर्न्स अराउंड। आधे घंटे तक वो तैरता रहा, यहां के बाद, अरे तैरता रहा, और फिर उसके बाद वापस आया। अरे क्लैरिटी है? एंड देन टर्न्स अराउंड एंड स्विम्स बैक टू द ब्रिज। एट द सेम टाइम द स्विमर हैज बीन स्विमिंग एट कांस्टेंट, नहीं क्या था? ब्रिज। द स्विमर एंड द कॉर्क रीचेस द ब्रिज एट द सेम टाइम। दोनों ब्रिज के नीचे क्या सेम समय पर पहुंचे? सवाल समझना, बहुत प्रीमियम, बहुत दमदार क्वेश्चन है, एक लाइन का आंसर है, लेकिन समझ पाए तब, नहीं तो उड़ जाता है। ठीक है ना? और एक लाइन का है, इस वजह से अगर थोड़ा सा भी पेपर टफ हुआ तो इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। देखिएगा, यहां पर पहली बार क्या स्विमर को कॉर्क मिली थी? दूसरी बार वो गया कितना? आधे घंटे तक कहां तैरा है? अप स्ट्रीम। हाँ, तो गधेड़े तभी तो वो ब्रिज के पास पहुंचा। अबे आदमी को बना रहा हूं खच्चर। आधे घंटे कौन तैरा है? सुनो, इधर ध्यान दो, ध्यान सुनना, बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है, अच्छे से सुन पाए, समझ पाए तो मजा आ जाएगा, चमक जाएगा एकदम। ये बताओ, ये बताओ, क्या ये कॉर्क था? कॉर्क किधर जा रहा है? ऊपर।
कॉर्क तो डाउन स्ट्रीम ही जाएगा। कॉर्क को कौन तैरा रहा है? कैनाल तैरा रही है ना। हाँ, जितनी देर में ये कैनाल यहां से यहां पहुंची है, क्या उतनी देर में यहां से जाके यहां गया है? यही सवाल का मतलब है। नहीं आया? आया जी? यस। अच्छा, बहुत बढ़िया। ये गया कितना है? आधा घंटा। आया कितना है? 1.5 घंटा ना। सुनो 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 सुनो, अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, फिर से सवाल सुनो, फिर से सवाल सुनो। एक सवाल है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। ये क्या अपने पास ब्रिज था? ब्रिज था। ब्रिज से एक स्विमर कूदा, तैरता रहा। कितना तैर के गया? तो उसको क्या मिला? क्या मिला? कॉर्क। क्या अभी वो स्विमर अपना तैर रहा है भैया? तैरते तैरते आगे जा रहा है। कितनी देर तक आगे गया? आधा घंटा ना। 1/2 आवर ना। अरे क्लियर है? क्लियर है? यस। आधा घंटा तैरा, और जब तैर के वापस आ रहा था तो दोनों कहां मिले? ब्रिज के पास मिले। स्विमर भी और स्विमर और कॉर्क दोनों की। बात समझ आ गई? अरे बात समझ आ गई? अब सुन, अब सुन, अब ध्यान से सुनना। तुम बैठ गए कॉर्क पे। कहां बैठ गए? कॉर्क पे। क्या समय शून्य पे तुम्हारे पास से स्विमर इधर गया? अरे गया ना। कितनी देर तक वो तुमसे दूर गया? कितनी देर तक? कितनी देर तक? और तुम रेस्ट में हो कि मोशन में? रेस्ट में कि मोशन में? अब मैं रेस्ट में हूं, मेरे से आधा घंटा कोई दूर गया है, तो मुझे मेरे पास आने में भी कितना समय लगेगा? अब समझ गए मैं कौन सी स्टेट में हूं? कौन सी स्टेट में हूं? पल्ले पड़ा। मेरे पास से एक स्विमर निकला, वो कितना दूर गया मेरे से? आधा घंटे तक। कितने दूर तक, कितने समय तक दूर गया? फिर वापस भी मेरे पास कितनी देर में आएगा? अरे यार, आया? आया? यस। हम कहां बैठे थे? कॉर्क पर। कहां बैठे थे? कहां बैठे थे? तो जब हम कॉर्क पर बैठ कर देखे हैं तो स्विमर कहां गया है? आधा घंटा डाउन स्ट्रीम, अरे अप स्ट्रीम गया है ना। हम रुके हुए हैं कि नहीं रुके हुए हैं? रुके हुए हैं ना। तो हमारे पास इसको आने में कितना समय लगेगा? आधा घंटा। कितना समय? मतलब अब तुम ये ध्यान से सोचो, मैं कहूं कि इसको यहां से यहां तक आने में 1 घंटा लगा। अरे 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 अरे, इतना घटिया रिस्पॉन्स। सोचो, मैं कॉर्क पर बैठ गया। कहां बैठ गया? क्या कॉर्क एक्चुअली रेस्ट में है? एक्चुअली रेस्ट में है? क्या टाइम फ्रेम पे डिपेंड करता है? यस सर। टाइम फ्रेम पे डिपेंड नहीं कर। अब हम कॉर्क पर बैठ गए तो हमारा स्टेट कौन सा हो गया? कौन सा हो गया? हमको बस केवल पानी दिख रहा है, दूर दूर तक कहीं हमको जमीन दिख नहीं रही। तो हम क्या तैरते हुए नजर आएंगे? नहीं। तैरते हुए नजर आएंगे? क्लियर है ना? अब सुनिए, अब देखिएगा। आप ब्रिज को नहीं देख रहे, आप ब्रिज को नहीं देख रहे, आप ऐसे मुंह करके खड़े कॉर्क के ऊपर बैठे हुए। आपके बगल से एक स्विमर निकला। कितने समय तक वो आपसे दूर गया? अगर आधे घंटे तक आपसे दूर गया है तो उसको आपके पास आने में भी कितना समय लगेगा? लगेगा ना? लगेगा ना? बात समझ रहे हैं? अच्छा, कॉमन सेंस लगाइएगा। जब वो आधे घंटे जाएगा तब ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, या जब आधे घंटे आएगा तब ज्यादा डिस्टेंस? बात समझ रहे हैं ना? क्या ऐसा आपको दिख भी रहा है? अगर ग्राउंड फ्रेम से ऑब्जर्वेशन करेंगे, कहां से आधा घंटा गया है, तो वापस कॉर्क के पास पहुंचने में क्या इसको आधा घंटा लगेगा? हाँ। अरे कॉर्क रुकी नहीं है। यहां से यहां जाने का समय कितना है? आधा घंटा। वापस आने का भी समय कितना है? आधा घंटा। इस आधे घंटे में, इस पूरे 1 घंटे में कॉर्क कितना चली? 1 किलोमीटर। कितना चली? कितनी चली? नहीं आया? अबे तुम्हें खच्चर हो रही है एकदम से। एक अच्छा सवाल लिख दो, फट जाते हो। खाली फॉर्मूला लगा लगा के सवाल बनाएंगे। कॉर्क है ना, तैर रही है ना। हम कॉर्क पर बैठे हैं, क्या तैरते हुए नजर आएंगे? आएंगे नहीं। अब हमारे बगल से कोई हमसे दूर गया है आधा घंटा, हम रुके हुए हैं, तो जब वो हमारे पास आएगा तो कितना देर में? आधे घंटे में, क्योंकि कांस्टेंट रफ्तार से जा रहा है। अगर तुमको यहां से वहां जाने में 10 मिनट लगा है, तो वहां से यहां आने में भी कितना लगेगा? अरे लगेगा ना?
क्या हम एक्चुअली रेस्ट में थे? अरे थे नहीं, हम भी तो मोशन में थे ना, और वो फ्रेम तुम्हारे लिए भी चल रहा है ना। तुम खुद कॉमन सेंस लगा के सोचो कि जब तुमको नदी के ऑपोजिट बहना है तो तुम आधे घंटे में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करोगे या वापस आते समय? वापस आते समय क्या तुमको दिख रहा है आधे घंटे जाते समय जो डिस्टेंस चला और आधे घंटे आते समय? नहीं आया? आया जी? देखो कुछ नहीं करना, तुम अपने आप को कॉर्क पे बिठा लो। कहां बिठा लो? कॉर्क पे। कहां बिठा लो? कॉर्क पे। अब कॉर्क के सामने से कोई दूर जा रहा है, कितने समय तक? तो वापस भी 1 घंटा समय लगा। 1 घंटे में कॉर्क कितना चली? कितना चली? तो वेलोसिटी ऑफ कॉर्क क्या होगा? 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 1 घंटा। इसको पूरे देने का मतलब बस इतना सा है कि आपको पता चल जाए कि कॉर्क कितनी देर तक तैरी है। तो कितनी देर तक तैरी है? 1 घंटे तक। तो क्या हो गया? 1 किलोमीटर पर आवर। कॉर्क कितनी रफ्तार से तैरेगी? जिस रफ्तार से नदी बह रही है, क्योंकि कॉर्क को कौन तैरा रहा है? नदी तैरा रही है ना। आंसर कितना हो गया? 1 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए, एक लाइन का सवाल है, इतनी बड़ी स्टेटमेंट का समझदारी का सवाल है। बात समझे ना? सेम स्टेटमेंट के साथ एक और समझदारी का सवाल सुनिएगा। एक मोटर बोट है जो कैसे जा रही है? डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम समझते हैं? ये नदी का क्या है भैया? ये कौन सा स्ट्रीम होगा? डाउन स्ट्रीम। अरे है ना? सुनिएगा, अ मोटर बोट गोइंग डाउन स्ट्रीम ओवरकेम अ राफ्ट एट पॉइंट ए। मतलब कहीं एक राफ्ट पड़ी थी और यहां पर एक बोट थी। अरे बात समझ रहे हैं ना? क्लैरिटी है? यस सर। राफ्ट में कोई इंजन विंजन नहीं होता। राफ्ट जानते हो? अरे एक लकड़ी का चैनल होता है, उसके ऊपर बैठ के बांस लेके ऐसे करते हैं और एक जगह दूसरी जगह जाते हैं नदी के अंदर, उसको राफ्ट बोलते हैं। लेकिन यहाँ कोई राफ्ट को चलाने वाला नहीं है। तो क्या राफ्ट नदी की रफ्तार से बहेगी? अरे बहेगी। यस सर। अब देखो क्या हुआ। ओवरकेम अ राफ्ट एट पॉइंट ए। किसी ए पॉइंट पर इस शिप ने, या जो भी कह लो, बोट ने, इस मोटर बोट ने इस राफ्ट को ओवरकम किया। टी इक्वल्स टू 60 मिनट लेटर, 60 मिनट बाद, ठीक है, क्या पलटी मारी? 60 मिनट बाद क्या पलटी मारी? एंड आफ्टर सम टाइम पास द राफ्ट एट डिस्टेंस 6 किलोमीटर फ्रॉम द पॉइंट ए। पॉइंट ए से जब राफ्ट कितना चली गई थी? 6 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 6 किलोमीटर। ध्यान से सुनना। तब ये शिप ऐसे आगे गई है और ऐसे पलट के वापस आई है, तो इस राफ्ट को मिली है। अबे एक राफ्ट बह रही है नदी की रफ्तार से, मैं मोटर बोट लिए हुए जा रहा हूं, ठीक है। मोटर बोट को मैंने पार किया, समय शून्य पे पार किया। उसके बाद में कितनी देर तक मोटर बोट आगे चलाया हूं? 60 मिनट तक। कितनी देर तक? 60 मिनट। उसके बाद क्या पलटी मारी? जब मैं पलटी मार के वापस आ रहा हूं तो ये राफ्ट वहीं रहेगी या कुछ आगे खिसक जाएगा? कितना खिसक गई? कितना खिसक गई? 6 किलोमीटर। पर नहीं आया? आया ना? यस सर। अब सोच, अब ध्यान से सुन। यहां तक सवाल समझ आया? अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। सॉल्यूशन क्या है? कि मैं बैठ गया राफ्ट पे। कहां बैठ गया? कहां बैठ गया? अब मेरा स्टेट रेस्ट की मोशन, रेस्ट की मोशन। मेरे बगल से क्या एक शिप निकली? कितना डाउन स्ट्रीम गई? कितना डाउन स्ट्रीम गई? 60 मिनट। कितना देर? 60। मैं तो रेस्ट में हूं ना। अगर मुझसे दूर 60 मिनट में गई है तो मेरे पास आएगी भी कितने में? नहीं आया? नहीं आया? क्या 60 मिनट डाउन स्ट्रीम गई है तो आई भी कितना? 60 मिनट। ये आपके मॉड्यूल का सवाल है बेटा जी, ये समझ लीजिएगा। तो 60 मिनट डाउन स्ट्रीम गई है और 60 मिनट आई है, टोटल कितना? कितना? 2 घंटा लिख ले। अरे 2 घंटा लिख ले। 2 घंटे में ग्राउंड फ्रेम में राफ्ट कितना चली है? कितना चली है? राफ्ट को चला कौन रहा है? पानी। किसका पानी? नदी का। अरे समझ रहे हो? तो वेलोसिटी ऑफ राफ्ट और वेलोसिटी ऑफ रिवर दोनों बराबर किसके होंगे? दोनों बराबर होंगे। कितना समय लगा है? 2 घंटा। कितना चलने के लिए? 6। 2 तिहाई 6। आंसर कितना? 3 किलोमीटर पर वन लाइनर। वन लाइनर। अरे यार, यस सर।
कहे थे कि थोड़ा टिपिकल जाएगा, लेकिन अगर समझ आ जाए तो हमारे लिए इसमें कोई कठिन बात नहीं है, बट समझ आना चाहिए। अंत कर रहे हैं ना, क्या हम एकदम चाहते हो सब कुछ फॉर्मूला बेस ही मिले? थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाओ। जब भी कभी भी तुमको राफ्ट दिख जाए या कोई एक स्टैटिक ऑब्जेक्ट दिख जाए जो नदी में बह रहा हो, तो क्या उसके ऊपर बैठ जाओगे? अरे बैठ जाओगे। अब उससे ऑब्जेक्ट जितना समय तक दूर जा रहा है, क्या उतने ही समय में उसके पास आएगा? क्योंकि मैं उस पर बैठा तो मैं कौन सी स्टेट में आया? अब मैं इस राफ्ट के ऊपर बैठ गया तो ये मेरे से बोट कितने समय तक दूर गई है? तो इसको वापस आने में भी कितना? 60 मिनट। अरे समझे ना? अब वास्तविकता अगर आप ग्राउंड फ्रेम में सोचो तो क्या जाते समय ज्यादा डिस्टेंस चली है और आते समय कम? और वास्तविकता है भी तो। अप स्ट्रीम में ज्यादा चलेगा कि डाउन स्ट्रीम में? अप में कि डाउन में? डाउन में ना। अबे देख चला ना, अप में कम चला ना। ये दो बहुत स्टार मार्क क्वेश्चन है, ये बहुत टाइम लगेंगे। मुझे पता था कि ये दोनों सवाल आपके लिए बहुत टाइम टेकिंग होगा, बट ठीक है, समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। अरे चलें आगे बढ़े। चलो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना भैया। अब हम बात कर रहे हैं अपने अगले हिस्से पर। हमारा पूरा पूरा का पूरा रिवर बोट खत्म हो गया, चाहे अप स्ट्रीम हो चाहे डाउन स्ट्रीम हो, चाहे अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का रिलेटिव फ्रेम हो, चाहे मिनिमम वेलोसिटी हो, चाहे मिनिमम पाथ की बात कर ले। ड्रिफ्ट पढ़े हैं ना? या तो जीरो ड्रिफ्ट की बात कर ले, या मिनिमम ड्रिफ्ट की बात कर ले, या मिनिमम टाइम में नदी को पार करने की बात कर ले। इतनी सारी कहानी हम लोगों ने पढ़ ली। अब हम बात करते हैं रेन एंड मैन प्रॉब्लम। रेन एंड मैन प्रॉब्लम में कुछ नहीं है, सिंपल वेक्टर एडिशन। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन को क्या लिखा जाता है? वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। जानते हैं? अरे जानते हो? यस सर। अगर ये लिखने आता है तो रेन एंड मैन प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन 15 मिनट का टॉपिक है, बट उसके पहले थोड़ा सा क्विक रिवीजन दे दो। जैसे लास्ट में करेंगे, लास्ट में करेंगे। इधर देखो, यहां ध्यान से सुनना, सवाल ध्यान से सुनना। कुछ नहीं है, कह रहा अ मैन इज वॉकिंग ऑन अ रोड विथ वेलोसिटी ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। क्या वेलोसिटी ऑफ मैन क्लियर है? कितना है भाई साहब? 3 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, when suddenly it starts raining, velocity of rain is 10 किलोमीटर पर आवर इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्या वेलोसिटी ऑफ रेन क्लियर है? कितना भैया? 10 किलोमीटर पर आवर। कौन सी डायरेक्शन में? वर्टिकली डाउन। अरे क्लैरिटी है? कह रहा है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। अब ध्यान से सुनना, आंसर तो हम निकाल लेंगे, लेकिन क्या हमको प्रॉपर फीलिंग है? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन का क्या मतलब है? वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। क्या आदमी इधर जा रहा था? ये क्या था? वेलोसिटी ऑफ मैन। वेलोसिटी ऑफ, क्या रेन नीचे गिर रही थी? ये क्या था? वेलोसिटी ऑफ रेन। तुमको चाहिए क्या था? वेलोसिटी ऑफ मैन और वेलोसिटी ऑफ रेन का रिजल्टेंट? नहीं, माइनस टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मैन। तो क्या वेलोसिटी ऑफ मैन को पलटिएगा कि नहीं पलटिएगा? अरे पलटिएगा ना। अरे क्लियर है ना? क्या इन दोनों का रिजल्टेंट बना पाएंगे? अरे बना पाएंगे। ये कितना है? रेन की रफ्तार कितनी है? 10, और मैन की कितनी है? 3। तो ये रिजल्टेंट बना सकते हैं। आर बराबर कितना हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन कितना हो जाएगा? 10 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 10 दहा में 100, 3 त्रिक का 9, कितना आया? 109। अरे क्लियर है क्या? अब मैं अगर इसी सवाल में पूछ देता है एट व्हाट एंगल फ्रॉम द वर्टिकल शुड द अम्ब्रेला बी होल्ड बाय द मैन, हाँ, अम्ब्रेला बी होल्ड बाय द मैन टू अवॉइड रेन, तो क्या उसको यहां से पकड़ना पड़ेगा वर्टिकल से? अरे छाते को कहीं इधर रखना पड़ेगा सर। लेकिन हम तो बारिश होती है छाता पीछे रख के ले जाते हैं। सीधा रखते हो? अबे बारिश में छाता ऐसे पीछे रखते हो? कभी कभी गाड़ी पे, मोटरसाइकिल पे कभी बारिश की चपाट खाए हो नहीं? लगती है ना तेज? लगती है ना? जितना रफ्तार बढ़ाओगे उतना तेज लगेगी। तब क्या रेन सामने से आती हुई नजर आती है? अबे पीछे से आएगी तो चोट थोड़ी लगाएगी यार। अबे तुम मोटरसाइकिल जितना तेज करोगे रेन उतनी तेज तुम्हारी तरफ आएगी ना, इधर से आएगी। अरे क्लैरिटी है? यस।
आओ, ये सवाल में कोई दिक्कत नहीं। क्या ये अल्फा लिख सकते हैं? टेन अल्फा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? 10 3, और यहां कितना? 10। अल्फा बराबर टेन इनवर्स 3/10। एक सवाल और बना, ये देखो, ये देखो, ये देखो। A boy is running on a level ground with velocity v, with along a hollow tube in his hand. अपने हाथ में एक hollow tube लिया है. Water is falling vertically downward with velocity u. At what angle to the vertical should he incline the tube so that the water drops enters without touching its side? क्या बता सकते हो? अरे बता सकते हो? अरे एक आदमी था, वो कितनी रफ्तार से दौड़ रहा था? v से। कितने से? Water is falling vertically downward with velocity u. At what angle to the vertical should he incline the tube so that water drop enters without touching its side? तो ये बताओ, क्या v को रिवर्स करना पड़ेगा? क्यों? क्योंकि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या है? वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। क्या मैन को पलट दे? क्या माइनस वीएम हो गया? ये क्या तुम्हारे पास v है? अरे है कि नहीं है? है ना? यहां क्या बोल, एट वॉट एंगल टू द वर्टिकल, एट वॉट एंगल टू द वर्टिकल। क्या वर्टिकल से एंगल अल्फा होगा? अभी टेन अल्फा लिख सकते हो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? बेस कितना है? यू। तो अल्फा बराबर टेन इनवर्स वी बाई यू। कठिन है? अरे कठिन है? नो सर। हाँ, सो ना रिस्पॉन्ड करो तो ऐसे ही नींद आएगा। ये सवाल बनाओ। बोलो 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 बोलो, क्या सवाल समझ आया? A man when stand still observes the rain falling vertically. क्या रेन ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही है? अरे गिर रही है, गिर रही है ना? When he walks at 4 kilometer per hour, he has to hold his umbrella at an angle of 53 degree from the vertical. जब वो 4 किलोमीटर पर आवर से वॉक करने लगा तो उसको अम्ब्रेला कितने एंगल पर होल्ड करना पड़ा? 53 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल। अरे नहीं आया? आया क्या? ये तुम समझ रहे हो ना, वर्टिकल से यहां एंगल क्यों बनाया है? क्योंकि ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ रेन। इधर क्या है अपने पास? माइनस टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मैन। क्योंकि अपने को क्या चाहिए? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, दैट इज वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। पियो समुद्र पियो, गधा दास। तो यहां क्या लिखोगे? tan 53 लिखोगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर 4 और बेस 3। अबे पता है क्या तुमको? अरे पता नहीं है ना? tan 53 कितना होता है? 4/3 बराबर 4/VR। क्या 4 से 4 कट गया? क्या VR बराबर 3 किलोमीटर पर आवर? अरे आया जी? यस। ये सवाल बनाओ, ये सवाल बनाओ। बढ़िया सवाल है, बढ़िया सवाल है। भी आएगा? अच्छा, कॉस इनवर्स, ओ माय गॉड। चलो देखो 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 देखो, खाली प्लॉटिंग है। अगर प्लॉट करने आ गया तो तुम्हारा काम बन जाएगा। खाली प्लॉट करना है, सोचो। ये बताओ, 3 आ रहा है? 3 आ रहा है? अच्छा ओके, चलो देख लेते हैं, तुम्हारी भी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। अ रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विथ स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। बात समझ गए? हवा कैसे बह रही है? ईस्ट से वेस्ट। क्या हवा इधर बह रही है? ईस्ट से वेस्ट। कितनी रफ्तार से? कितनी रफ्तार से? 12 मीटर पर सेकेंड।
अरे क्लैरिटी है, अरे क्लैरिटी है, यस सर। क्या रिजल्टेंट रफ्तार इधर आएगी? अरे आएगी कि नहीं आएगी? ये बताओ, पानी ऐसे गिर रहा था और अचानक से हवा इधर बहने लगी तो क्या पानी टेढ़ा गिरेगा? और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए पानी के अगेंस्ट ही तो लगा के रखना पड़ेगा, रखना पड़ेगा ना। तो ये एंगल कितना होगा? अल्फा। अरे होगा ना, तो क्या लिखोगे? tan अल्फा बराबर क्या लिखोगे? अरे भैया 12/35, अल्फा बराबर tan इनवर्स 12/35। अरे समझ गए? कठिन लगा? नो सर। कठिन लगा? नो सर। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो, अरे रुको तो, रुको तो देखो भाई, अभी तक हम रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन में क्या क्या पढ़ चुके हैं। सबसे पहला हिस्सा क्या टाइम ऑफ कोलिजन निकाल सकते हैं? अरे निकाल सकते हैं, यस सर। क्लियर है ना? टाइम ऑफ कोलिजन, मान लीजिए एक को हमने वी रफ्तार इधर दी, दूसरे को वी रफ्तार इधर दी, एक लाइन के अलोंग दोनों जुड़े हैं, अरे कनेक्टेड है ना एक लाइन में। अगर वो टकराएंगे तो क्या नेट रफ्तार उसी लाइन के अलोंग होनी चाहिए? उसके परपेंडिकुलर रिलेटिव रफ्तार कितनी? 0। कितनी? 0। अच्छा, इसके बाद इसमें एक और चीज पढ़े थे जिसका नाम था डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, अरे पढ़े थे ना? यस सर। चलिए, अच्छा उसके बाद तीसरी बात हम लोग क्या पढ़े थे? अरे अभी तीसरी बात क्या पढ़े हैं? रिवर बोट प्रॉब्लम। अरे पढ़े हैं रिवर बोट प्रॉब्लम। अच्छा भैया, बहुत बढ़िया। रिवर बोट प्रॉब्लम में हमने 3 चीजें पढ़ ली। अरे भैया 3 चीजें पढ़ ली। क्या भैया? पहला क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ। क्या है भैया? शॉर्टेस्ट पाथ। रिकॉल करेंगे सब। पहला क्या है भाई? शॉर्टेस्ट पाथ। दूसरा क्या है? शॉर्टेस्ट टाइम या मिनिमम टाइम। अरे क्लियर है ना? मिनिमम टाइम लिख लो यार। शॉर्टेस्ट पाथ और क्या पढ़ लिया? मिनिमम टाइम। और एक हमारे पास है कोई भी जेनरिक क्वेश्चन। जेनरिक क्वेश्चन समझते हैं ना? कि जब ये सब कंडीशन ना दिया हो, कहे कि ये रफ्तार है, इतने एंगल पर है, बताइए कितनी देर में पार करेगी और किस जगह पर पहुंचेगी। क्लियर है? तो पार कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? VSR cos थीटा, VSR cos थीटा। और ड्रिफ्ट कराने के लिए VR माइनस VSR साइन थीटा। अगर 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 सोचो, अगर स्विमर इधर कूदा है तो, अरे क्लैरिटी है? क्लियर है ना? अच्छा, अगर स्विमर इधर कूदा है तो, इधर कूदा है तो क्या ये एंगल थीटा मान ले? पार कराने के लिए क्या VSR cos थीटा ही जिम्मेदार है? आगे ले जाने के लिए VR प्लस VSR साइन थीटा। अरे समझ रहे हो ना? यस। अच्छा, बहुत बढ़िया। इसके बाद हम लोगों ने एक और चीज पढ़ी है जिसको हम बोलते हैं अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। अरे क्लैरिटी है ना जी? यस सर। अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। और 5वीं चीज पढ़ी हम लोगों ने क्या? रेन एंड मै। रेन एंड मै। वैसे इसमें अभी थोड़ा सा और पढ़ना है, रेन एंड मैन में थोड़ा सा और पढ़ना है, ठीक है ना? चलिए, तो फटाफट जरा मुझे बताइए तो रिवर एंड बोट वाले में, हाँ भाई बताओगे ना? अरे बताओगे ना? रिवर एंड बोट प्रॉब्लम में सबसे पहले हम बात करें शॉर्टेस्ट पाथ की। किसकी बात करें? शॉर्टेस्ट पाथ के। शॉर्टेस्ट पाथ में कितनी कंडीशन है? एक जीरो ड्रिफ्ट और एक जीरो ड्रिफ्ट और एक। क्या जीरो ड्रिफ्ट की कहानी क्लियर है? अगर वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर ज्यादा है किससे, तो जीरो ड्रिफ्ट की मिनिमम ड्रिफ्ट। क्या साइन थीटा निकाल सकते हैं? छोटी वेलोसिटी अपॉन, अगर VSR की वैल्यू छोटी है VR से, क्या जीरो ड्रिफ्ट पॉसिबल है? जीरो ड्रिफ्ट पॉसिबल है? अरे पक्का ना? यस सर। तब क्या हम मिनिमम ड्रिफ्ट की बात करेंगे? तब साइन थीटा क्या छोटा अपॉन बड़ा ही रहेगा? छोटी वेलोसिटी अपॉन बड़ी वेलोसिटी। अरे क्लियर है क्या? अगर हमको साइन थीटा पता है, क्या हम पार करने का समय निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। पार करने का समय क्या टाइम होगा? पार कराने के लिए कौन जिम्मेदार है? VSR cos थीटा। क्या T बराबर D/VSR cos थीटा। अरे लिख सकते हैं क्या? क्या साइन थीटा की वैल्यू पता है? cos थीटा रख देंगे, आंसर आ जाएगा। अच्छा, अगर VSR VR से छोटा है तो क्या जीरो ड्रिफ्ट होगा? क्या जीरो ड्रिफ्ट होगा? क्या मिनिमम ड्रिफ्ट होगा? अरे होगा ना?
मिनिमम ड्रिफ्ट निकाल पाएंगे? इस सिचुएशन में आगे ले जाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? वी आर VSR साइन थीटा या वी आर माइनस VSR साइन थीटा? अरे क्लैरिटी है क्या? क्या तुम्हें टाइम पता चल चुका है? क्या टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे एक्स आ जाएगा? कोई खास बात नहीं। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, समझदार हो। ये बताओ, जब हम मिनिमम टाइम में नदी को पार करना चाहते हैं, जब हम मिनिमम टाइम, ए लाल बैग छोड़ दे बे, जब हम मिनिमम टाइम में नदी को पार करना चाहते हैं तो टाइम इक्वल्स टू क्या होगा? डी अपॉन VSR। डी अपॉन, क्या स्विमर हमेशा अपने आप को फ्लो से 90 डिग्री पे रखेगा? अरे रखेगा ना जी, यस सर। तो क्या होगा? डी अपॉन VSR। VR बढ़ाओगे, क्या टाइम टू क्रॉस पे फर्क पड़ेगा? VR बढ़ाने से कोई फर्क पड़ने वाला किस पर? टाइम ऑफ क्रॉसिंग। टाइम ऑफ क्या ड्रिफ्ट पे पड़ेगा? ड्रिफ्ट की जिम्मेदारी किसकी है? किसकी है? VR की ना। क्या X बराबर VR लिख सकते हैं? अरे लिख सकते हैं, VR इंटू टी। VR इंटू टाइम निकालने में अपने को कोई दिक्कत? क्या डी बाई VSR, डी बाई VSR। अरे क्लियरिटी है? अब अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम पे आ जाए, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम पे आ जाए। यस सर। जब हम नदी के फ्लो के ऑपोजिट बहेंगे अप स्ट्रीम, और डायरेक्शन में बहेंगे तो फ्लो में बहेंगे तो अप स्ट्रीम, ऑपोजिट बहेंगे तो फ्लो में बहेंगे, तब हमारी रफ्तार, अरे उल्टा हो गया, अगर हम फ्लो के ऑपोजिट बह रहे हैं तो अप स्ट्रीम, और फ्लो के साथ बह रहे हैं तो, अरे क्लैरिटी है ना? यस सर। अच्छा ये बताओ, मोटा मोटा हिसाब किताब, कि जब हम डाउन स्ट्रीम में होंगे तब हमारी रफ्तार ज्यादा होगी कि अप स्ट्रीम में? क्लैरिटी है क्या? स्टिल वाटर की रफ्तार, स्टिल वाटर की रफ्तार सोच के बताना, चाहे अप स्ट्रीम हो चाहे डाउन स्ट्रीम हो, तो फिक्स रहने वाली है। अरे है ना भाई? क्योंकि वो उस आदमी की रफ्तार है उस पानी के अंदर, और जब वो पानी के अंदर होगा तो क्या पानी चलता हुआ नजर आएगा? अरे आएगा नहीं। अब मान लीजिए हमारी हमारी स्विमर के रिस्पेक्ट में रफ्तार, हमारी वाटर के रिस्पेक्ट में रफ्तार है 4, कितनी है? कितनी है? पानी बह रहा है 2 से, पानी कितने से बह रहा है? अगर हम डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं तो हमारी रफ्तार कितनी? 6। अप स्ट्रीम जा रहे हैं तो, अरे क्लैरिटी है क्या? अरे पक्का जी? यस सर। सिंपल सवाल बना लेंगे कि हम इतने समय तक डाउन स्ट्रीम गए, फिर इतने समय तक अप स्ट्रीम आए, क्या इसमें सवाल बना लेंगे? क्या वेलोसिटी में बस सिंपल टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी लिख सकते हैं, या वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लिख सकते हैं? अरे बना सकते हैं, लेकिन इसमें क्या एक स्पेशल सवाल है? अरे है कि नहीं है? क्या है सवाल? जब हम किसी ऑब्जेक्ट को सरपास करते हैं, अरे क्लैरिटी है, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का रिलेटिव मोशन, इसको क्या बोलते हैं? अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का रिलेटिव मोशन। अरे क्लैरिटी है? मान लीजिए पानी के अंदर एक कॉर्क बह रहा है या कोई लकड़ी का टुकड़ा बह रहा है, क्या अपने आप को उसी पे बिठा लेंगे? अरे क्लियर है क्या? अगर वो मेरे से दूर गया है 10 मिनट तो मेरे पास आएगा भी कितनी देर में? अरे समझे कि नहीं? अगर मेरे से दूर गया है आधा घंटा तो मेरे पास आएगा भी कितना? क्या मैं एक्चुअली रेस्ट में हूं? क्या आधे घंटे में मैंने कोई डिस्टेंस कवर की है? कॉमन सेंस लगा पा रहे हो? अब देखना वही सवाल तुम्हारे लिए कितना आसान हो जाएगा। अरे क्लैरिटी है ना? चलो देखो, ये सवाल, यही सेम सवाल तुम्हारे लिए खोल देते हैं दोबारा से। अरे है ना? सोचो मैं कहां बैठा था इस सवाल में? कॉर्क पे। कहां बैठा? कॉर्क के सामने से स्विमर कितनी दूर तक आगे गया? आया भी कितना? टोटल कितना आया? 1 घंटे में कॉर्क कितना गया? 1 किलोमीटर गया। तो कॉर्क की रफ्तार 1 किलोमीटर पर, क्या वही रिवर की रफ्तार होगी? क्योंकि कॉर्क को तैरा कौन रहा है? कौन तैरा रहा है? अरे क्लैरिटी है जी? यस सर। अरे पक्का जी? यस सर। चल अगला सवाल था, क्या ये मोटर बोट और राफ्ट का क्वेश्चन था? भाई राफ्ट को पास किया मोटर बोट ने, राफ्ट से कितने समय तक मोटर बोट दूर गई है? कितने देर तक? 60 मिनट। सुन ही नहीं रहे, बैठे हैं वैसे, पढ़ के चले जाएंगे उठ के मुंह बना के, फिर अगले साल आके यहीं बैठ जाएंगे, यहां नहीं दूसरे कोचिंग में बैठ जाएंगे, गधेड़े। कितना नंबर आ रहा है तेरा? कितना नंबर आया टेस्ट में? खड़े हो। कितना नंबर आया टेस्ट में? हाँ कितना? 452 नंबर से सिलेक्शन होगा? सिलेक्शन के लिए बैठा है कि पैसे बर्बाद करने बैठा है? कंटिन्यूअसली बस आके खाली बैठ के टाइम फोड़ना है, टाइम फोड़ने सिलेक्शन हो जाएगा? मां बाप पैसा दिए जबरदस्ती भेजे, अब नहीं इंटरेस्ट था तो क्यों आ गए हो?
बेवकूफ आदमी, बैठ, पढ़ा कर ढंग से। आखिरी मौका दे रही है जिंदगी, जान लेना। अगर यहां के बाद नहीं संभाल पाए ना, खत्म, खत्म, खेल खत्म। अभी देखना, अभी एक और, अभी देखना, अभी वास्तविकता देखना इसी समय की। अभी जब वहां पहुंचेंगे ना दिवाली, पता चला 2 बैच मर्ज हो रहा है। क्यों? आधे लोग क्विट कर चुके हैं, अब अगले साल की तैयारी कर रहे हैं, 2026 में मिलेंगे। तुम में से बहुत सारे लोग का तो पहला अटेम्प्ट है। तुम तो सोचो कि पंचवर्षीय योजना जब तक बनेगा नहीं तब तक मानेंगे नहीं। हाँ, एकदम इंटरेस्टलेस हो गए, बैठे हैं केवल, टाइम फोड़ रहे हैं केवल। अरे चले आगे बढ़े। राफ्ट पे बैठे थे, राफ्ट से बोट कितनी देर तक आगे गई, तो आएगी भी कितनी देर में, उतनी देर में राफ्ट कितना खिसक गई, कितना खिसकी, अरे खिसकी ना। राफ्ट के जाने में कितना समय लगा है, अरे बोट को जाने में, आने में, टोटल टाइम 2 घंटे में राफ्ट कितना खिसकी है, 6 किलोमीटर ना। अबे 2 घंटा हम 6 किलोमीटर चलिए तो कितना, 3 किलोमीटर पर। अब जो सवाल, ये सवाल का सॉल्यूशन तुम देखोगे ना, कभी कहीं उठा के देख लेना, कभी दिख जाएंगे तुमको, 1.5 2 पन्ने का सॉल्यूशन होता, समझ ही नहीं आता क्या लिखे। सब बैठ के ग्राउंड फ्रेम में दुनिया भर का सवाल बना रहे होते, 1 लाइन का क्वेश्चन, 1 लाइन का। अरे बात समझे ना, ग्राउंड में नरक मच जाएगा ग्राउंड फ्रेम में बनाने में। पहले तुमको यहां से x1 निकालना पड़ेगा, फिर यहां से x2 निकालना पड़ेगा, x1 में से x2 घटा के कितना लिखना पड़ेगा, 6। काहे करोगे, ठीक है ना। हाँ, हमेशा काम करेगा, कभी फेल नहीं होगा। जब भी दो ऑब्जेक्ट नदी के अंदर तैरेंगे, क्या एक ऑब्जेक्ट के ऊपर बैठकर दूसरे को देखोगे, अरे क्लैरिटी है ना। हमेशा बैठेंगे उसके ऊपर जिसको नदी तैरा रही है, हमेशा किस पर बैठेंगे, जिसको नदी तैरा रही है। राफ्ट को कौन तैरा रहा है, अरे क्लियर है क्या, क्या राफ्ट की रफ्तार और नदी की रफ्तार बराबर होगी। हम राफ्ट पे बैठे हैं तो क्या हम रेस्ट में हैं, हमसे बोट दूर कितने देर तक गई है, आई भी कितनी देर, टोटल टाइम कितना बीता, उतनी देर में मैं कितना खिसका, ग्राउंड फ्रेम में 6 किलोमीटर खिसका ना। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, अरे क्लियर है क्या, अरे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना 6, टाइम कितना 2, अरे यार कितना, अबे आया ना, अरे आया ना। अबे तुमको किसी चेक करना हो ना, सर ये सवाल बना के दिखाओ, किसी को भी, मतलब कोई तुम्हारे आसपास कम्युनिटी में बच्चा रह रहा करो, पढ़े हो ना रिवर बोट, पढ़े हो ना, बनाओ, एंजॉय करो। अबे किसी को दे देना बे।